स्तुति धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, यीशु राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राजाओं के राजा आपकी स्तुति, धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर आपकी धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु। हमारे आदर महिमा के योग्य प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। महिमा की स्तुति हो, महिमा की स्तुति हो प्रभु। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, यीशु राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। उद्धार करता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति, धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आदर महिमा की योग्य प्रभु आपकी धन्यवाद। पिता प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। आराधना की योग्य प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे दयालु प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा। हमारे जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा। यीशु राजा आपकी स्तुति हो सदा सर्वदा के लिए। जीवित परमेश्वर आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज और कल युगा युगा तक कभी ना बदलने वाले आपकी प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। इस पवित्र आराधना के लिए स्तुति हो प्रभु। यीशु राजा इस पवित्र आराधना को आशीर्वाद करके चलाने वाले प्रभु आपके नाम की धन्यवाद। केवल इस दिनों में आपकी केवल नाम की महिमा होने के लिए प्रभु। इस आराधना को आरंभ से लेकर अंत तक आप आशीर्वाद करने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सारे रुकावट को बदल दीजिए प्रभु। आपकी बहुताई उपस्थिति प्रभु, आपकी बहुताई भलाइयों से प्रभु इस आराधना के द्वारा प्रत्येक लोग आशीर्वाद पाने के लिए परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, यीशु राजा आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता प्रभु आपकी धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा, स्तुति, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद। हालेलुया प्रभु। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो बड़ा है। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो बड़ा है। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का ईश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का ईश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद
धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, जिसने अपने बुद्धि से सृष्टि की सारी, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जिसने अपने बुद्धि से सृष्टि की सारी, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, पवित्र स्वभावमान होकर हम आपकी आराधना करते प्रभु। धन्यवाद, हमारे आराधना के योग्य प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा। इस पवित्र इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद राजा। आपकी उपस्थिति प्रभु, आपकी महिमा से इस आराधना को चलाने वाले प्रभु, आपकी स्तुति स्तुति महिमा हो, महिमा करते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, स्तुति हो राजा, स्तुति 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 हो प्रभु। स्तुति धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपकी नाम की स्तुति महिमा करते प्रभु। इस आशीर्वाद पाए हुए सुंदर पवित्र दिन के धन्यवाद पिता प्रभु। इस पवित्र दिन में आपके चरणों में हम सारे आपके बच्चों को आपके चरणों में इकट्ठा किए से धन्यवाद प्रभु। अब तक आपने चलाए हुए सारे मार्गों के लिए स्तुति हो प्रभु। अब तक चलाकर प्रभु इस नए दिनों में प्रभु आपके चरणों में आपके और देखने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु, आपने हमें दिए हुए सहायता के लिए, आपने हमारे लिए दिए हुए बल के लिए आपके नाम की धन्यवाद की स्तुति करते प्रभु। विशेषता से इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते राजा। अब तक अगुवाई करने वाले प्रभु, लगातार आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहकर आप हमें अगुवाई करके चलाइए प्रभु। केवल आपकी ही नाम की इस दिनों में महिमा होने दीजिए प्रभु। आराधना के हर एक भागों को आपके हाथ में सौंपते राजा, आप ही चलाइए प्रभु। आप ही हर एक लोगों की जीवन की समस्या को दूर कर कर प्रभु, जो कोई चाहत के साथ, जो कोई जरूरत के साथ आपके चरणों में इंतजार कर रहे प्रभु, सारे लोगों के हृदय को जांचने वाले प्रभु, आप हृदय को जांच कर उनके प्रत्येक लोगों के जीवन में आप अद्भुत कामों को कीजिए। केवल आपकी ही नाम की महिमा हो, आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन हालेलुया। खुशी के गीत की किताब पर गीत नंबर है 24। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सूली पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सूली पर मरा। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिसे पापी पाते उद्धार। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे
ज़मीं पर जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर जिसे पापी पाते उद्धार। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर जिसे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम दुआ करो, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम दुआ करो, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर जिसे पापी पाते उद्धार। हालेलुया। वो यीशु मसीह वो उद्धार करता परमेश्वर है, इसलिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। खुशी के गीत की किताब पर गीत नंबर है 65 जीवन जल आत्मा प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तो प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तो प्रभु। थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज़्यादा डूबो काफी नहीं। थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज़्यादा डूबो काफी नहीं। पूरा पूरा डूबना है, पूरा पूरा डूबना है। डूब डूब मगन होना है, डूब डूब मगन होना है। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। इसमें बहती आरोग्यता, इसमें मिलती है शुद्धता। इसमें बहती आरोग्यता, इसमें मिलती है शुद्धता। इसमें बहती है शांति, इसमें बहती है शांति। इसमें मिलती संपन्नता,
इसमें मिलती संपन्नता। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, नदियाँ सा तू प्रभु। कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाले लगाओ, कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाले लगाओ। गाते गाते मछली पकड़ लो, गाते गाते मछली पकड़ लो, आत्माओं से घर भर दो, आत्माओं से घर भर दो। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, आमीन, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तू प्रभु। नदी के तट पर पेड़े अनेकों, देने होंगे फल भी अनेकों, नदी के तट पर पेड़े अनेकों, देने होंगे फल भी अनेकों। पत्ते बन जाएंगे दवा, पत्ते बन जाएंगे दवा, फल बन जाएंगे भोजन, फल बन जाएंगे भोजन। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तू प्रभु। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा, आमीन आमीन, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तू प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, आप जीवन जल हो प्रभु, यीशु राजा स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद। एक सोते के समान प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी महिमा, आपकी शामत, आपके अभिषेक प्रभु हमें बहुताइयों से हमें देकर आशीर्वाद करने वाले प्रभु, आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हमारे स्वर्गीय प्रभु आपकी धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, राजाओं के राजा आपकी धन्यवाद 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 प्रभु। हमारे सारे दुखों की तराइयों को, हमारे सारे आंसुओं की तराइयों को परमेश्वर आपके जीवन जल के द्वारा भरकर आशीर्वाद कीजिए प्रभु। आपके नाम की स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। इस 7वें महीने के आखिरी आराधना में परमेश्वर आपकी विशेषता की सोता, विशेषता की आशीर्वाद, विशेषता की शामत प्रभु आप बहुताइयों से देकर आपकी प्रजा को आशीर्वाद कीजिए राजा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो राजा, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद राजा, यीशु राजा आपकी धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु आपकी धन्यवाद। पिता प्रभु फिर से आपके चेहरे की ओर देखते हैं राजा, अब तक प्रभु इस गीत गाने को आशीर्वाद किया प्रभु, लगातार आप आशीर्वाद करके चलाइए। आपकी भलाई, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बहुताइयों से आकर पिता प्रभु इस आराधना के दौर पर परमेश्वर आप आशीर्वाद करके हमें चलाइए। विशेषता की कृपा से परमेश्वर इस आराधना को आशीर्वाद कीजिए, आरंभ से लेकर अंत तक आपकी भलाइयों से, आपकी उपस्थिति से, आपके अभिषेक से, आपके शामर से प्रभु प्रत्येक लोगों को आशीर्वाद करके चलाइए। जो चाहत के साथ, जो ज़रूरत के साथ परमेश्वर जो कोई आपके चरणों में इंतजार कर रहे राजा, इस आवाज़ों को सुनने वाले, इस आवाज़ पहुँचने वाले प्रत्येक घरों में परमेश्वर आपकी विशेषता की
भलाई, विशेषता की उपस्थिति प्रभु, विशेषता की चंगाई हर एक लोग पाने के लिए परमेश्वर अब अनुग्रह कीजिए राजा। विशेषता से इस आराधना को आपके हाथ में लेकर चलाइए प्रभु। विशेषता से इस दिनों में परमेश्वर आपके वचनों के लिए स्तुति हो प्रभु। अब आपके जीवित वचनों को इस दिनों की आवश्यकता की हमारे वचनों को परमेश्वर हमारे बीच भेजकर हमें आशीर्वाद कीजिए राजा। सारे कमियों को, सारे रुकावट को बदल दीजिए परमेश्वर। आपके आशीर्वादों से आपकी प्रजा आशीर्वाद पाने के लिए आप अनुग्रह कीजिए। आरंभ से लेकर अंत तक आप ही चलाइए, केवल आपकी ही नाम की महिमा होने दीजिए। सारे आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन आमीन। हम भजन संगीता के भागों को पढ़ेंगे। भजन संगीता का भाग जो है 63वां भजन संगीता, सैम 63, भजन संगीता 63। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सब मिलकर साथ में पढ़िए। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अधि अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में से तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूँगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूँगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाए में जय जयकार करूँगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वो बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वाले का मुंह बंद किया जाएगा। स्तुति हो, स्तुति हो। तो परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। तो पढ़े हुए शास्त्र का वचन का भाग दाऊद इस प्रकार कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। तो जिस प्रकार एक दाऊद वो एक हक के साथ कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तो हम आराधना करने वो परमेश्वर, वो जीवित प्रभु, वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम भी इस पवित्र दिनों में, इस सुबह के समय में आइए उस परमेश्वर के नाम की ऊंचाई, उस परमेश्वर के नाम की हम बड़ाई करेंगे। उस जिस प्रकार दाऊद निरंतर वो परमेश्वर को यत्न से एक ढूंढने वाला मनुष्य था, इसके कारण परमेश्वर ने उसके जीवन में, उसके जो पीछे के दिनों से भी उसके आगे वाले दिन एक आनंद भरा हुआ, एक खुशियां भरा हुआ उसका दिन था। तो वो कहता है, वो सारे सिंहासन, सारी उन्नति आने के बावजूद भी वो कहता है कि जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है। तो परमेश्वर को हम यत्न से ढूंढते समय वो अपनी करुणा से हमें तृप्त कर हमें आशीर्वाद करने के लिए वो सामर्थ्य है। जिस प्रकार दाऊद हर एक समय में परमेश्वर को यत्न से ढूंढकर वो परमेश्वर की करुणा को निरंतर पाकर एक विजय की जीवन जिया, उसी समान हम भी जो विश्वासिक दौड़ में उसको यत्न से ढूंढकर, यत्न से उसकी आराधना कर उसके रखे हुए करुणा, उसके रखे हुए कृपा को पाकर हम उसके लिए, उसके जीवन में हम विजय का जीवन दौड़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेगा। तो आइए हम भी इस सुबह के समय में एक पूरे दिल के साथ, एक पूरे बल के साथ, एक निश्चयता के साथ वो परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, ताकि वो परमेश्वर जो उसे यत्न से ढूंढने वालों को वो अपने करुणा से उन्हें घेरा रहता है, वो अपने करुणा से उन्हें संभालता है, वो अपने करुणा से हर एक को आशीर्वाद करता है। जिस प्रकार दाऊद को आशीर्वाद किया वो प्रभु, वो आज भी जीवित है, वो आज भी हमें आशीर्वाद करने वाला प्रभु है। इसलिए हम उसे आइए सुबह के समय में यत्न से उसे ढूंढेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी स्तुति, धन्यवाद। हमारे राजाओं के राजा आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारे आराधना के योग्य प्रभु आपकी धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। हे पिता, स्तुति हो इस सुबह के समय में प्रभु, आपको यत्न से ढूंढने के लिए परमेश्वर आपके चरणों में हम इंतजार करें प्रभु। ईश राजा आपकी उपस्थिति प्रभु, आपकी शामत प्रभु, आपका बल प्रभु, बहुताइयों से हमारे बीच में आकर हमें आशीर्वाद करने
वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। यीशु पिता आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, चिंताओं के समय मेरे पिता तुम बनो। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, चिंताओं के समय मेरे पिता तुम बनो। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधियारों में मेरी ज्योति तुम बनो, निराशों के समय मेरी आशा तुम बनो। अंधियारों में मेरी ज्योति तुम बनो, निराशों के समय मेरी आशा तुम बनो। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुखों के समय मेरी सहायक तुम बनो, तूफानों के समय मेरी नैया तुम बनो। दुखों के समय मेरी सहायक तुम बनो, तूफानों के समय मेरी नैया तुम बनो। मेरे साथ ही रहना हो यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद करते प्रभु। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। हमारे परमेश्वर अप्पा पिता प्रभु आपकी धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद राजा। उसे हम यत्न से ढूंढते समय वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे संग रहता है, वो हमारे संग रहकर हमारे आंसू के समय में, हमारे चिंताओं के समय पर वो अपनी करुणा को भेजकर एक माँ के समान, एक पिता के समान हमें तसल्ली देकर चलाने वाला प्रभु है। धन्यवाद करते, धन्यवाद, धन्यवाद। अंधियारों के समय पर और निराशों के समय पर वो अपनी करुणा देकर हमें ज्योति के समान, हमें एक आशा देने वाले समान वो चलाता है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस पवित्र दिन में, इस पवित्र आराधना के द्वारा परमेश्वर वो आपके जीवन में अपनी करुणा को बहुताइयों से देकर आपके जीवन की सारे कमियों को बदलने के लिए आया है। सभी लोग मुंह खोलते हुए उसकी आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। वो हमारे कमियों को बदलने वाला सामर्थ्य प्रभु है, वो अपनी करुणा से हमारे दुखों को बदलने वाला। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद करते राजा। वो हमारे संग रहकर वो हमें निरंतर सदा सर्वदा वो आनंद से, खुशियों से भरकर हमें चलाने वाला प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते प्रभु। स्तुति हो राजा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। बीती बातों को बिसर दे, उन पर क्या रोना। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। सहन से बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा। सहन से बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा। सहने की शक्ति देगा, बचने की राह देगा। सहने की शक्ति देगा, बचने की राह देगा। यीशु बचने की राह देगा, यीशु बचने की राह देगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे। अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे। धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय प्रभु आकर देगा। धर्म मुकुट हम पाएंगे,
यीशु प्रिय प्रभु आकर देगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू सब कुछ हर देगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, अपना यीशु थाम लेगा, अपना यीशु थाम लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। वो यीशु प्रभु, वो हमें थामने वाला प्रभु है, वो हमें संभालने वाला प्रभु है। उसको हम यत्न से ढूंढते समय वो हमारे सारे दुखों को, सारे फिक्रों को और सारे आंसू को बदलकर हमें खुशियों से, हमें आनंद से भरने वाला प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। यीशु प्रभु आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे जीवन में सहन से बाहर हमें कभी वो कष्ट नहीं देने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु। यीशु राजा आपकी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे महान प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसकी करुणा सदा की है। दाऊद कहता है कि जीवन से भी उत्तम आपकी करुणा है। तो हम उसे यत्न से ढूंढते समय वो परमेश्वर अपनी करुणा से हमें निरंतर वो चलाएगा। उसकी करुणा से हमारे जीवन में वो उन्नति को देगा। उसकी करुणा से हमारे जीवन के सारे दुखों को बदलेगा, क्योंकि वो आज भी जीवित परमेश्वर है, वो आज भी वो महान परमेश्वर है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। राजा आप महान परमेश्वर राजा, आपकी नाम की केवल महिमा करते हैं प्रभु। स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु। आपकी प्रजा के आंसू को, दुखों को बदलने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो राजा। आपके और यत्न से ढूंढने वालों को परमेश्वर आपकी शांति मिलने दीजिए प्रभु। राजा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। अनुग्रहकारी प्रभु आपकी धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति महिमा हो राजा, महिमा करते प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। मेरे लिए, सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए प्रेम किया है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। धन्यवाद, धन्यवाद राजा। हमारे आराधना के योग्य प्रभु महान परमेश्वर आपकी धन्यवाद। राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद करते राजा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो।
हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अब तक परमेश्वर इस आराधना को आशीर्वाद करके दिया हुआ कृपा के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। और भी लगातार परमेश्वर हमें उसकी जरूरत के अनुसार हमारे लिए वचन को भेज कर हमें आशीर्वाद करने वाले, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ஹல்லேலூயா हालेलुया, ஹல்லேலூயா हालेलुया। எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல நாளிலும் इस आशीर्वाद पाए हुए इस अच्छे दिनों में भी கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेगा। கடந்த நாளெல்லாம் கண்மணிப்போட பாதுகாத்த ஆண்டவர் पिछले सारे दिन परमेश्वर आंखों की पुतले के समान चलाया இந்த परमेश्वर। நாளிலும் इस दिनों में भी கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து परमेश्वर हमें आशीर्वाद कर कर உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் आपको और आपके परिवारों को கர்த்தர் வர்த்திக்க பண்ணுவாராக. परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देगा கிருபையும் சமாதானமும் और कृपा और अनुग्रह ஒவ்வொரு நாளும் பெருக கடவுது. प्रत्येक दिन वो बढ़ोतरी पाए। அவருடைய தமது முகத்தை எப்போதும் உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி वो अपने चेहरे को तुम्हारे चेहरे के ऊपर हमेशा निरंतर அவர் प्रकाशित कर பிரகாசிக்க कर பண்ணி वो प्रकाशित कर कर அவர் நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் முடிச்சுவாராக. वो भलाई और करुणा से आपको मुकुट पहनाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही இந்த நல்ல நாளிலும் इस अच्छे दिनों में भी உங்களோடு சேர்ந்து தேவனை ஆராதிக்க आपके संग परमेश्वर की आराधना करने के தேவன் लिए பாராட்டின இரக்கத்துக்காக परमेश्वर ने किया हुआ दया के लिए கர்த்தரை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं தொடர்ந்து और लगातार ஸ்தோத்திரம். இந்த வருகிற 1ஆம் தேதி आने वाले 1 तारीख के दिन வாக்குத்தத்த ஆராதனை प्रतिज्ञा की आराधना है குறிக்கப்பட்ட நேரத்திலே और नियुक्त किया हुआ समय पर பதிவு செய்யப்படும். वो आपको संदेश भेजा जाएगा। ஸ்தோத்திரம். பதிவு செய்யப்படும். वो संदेश पहुंचाया जाएगा। ஸ்தோத்திரம். யாவரும் அதை கேட்டு பயனடையுங்கள். आप सभी लोग सुनकर आप उपयोग पाइए। அதே போல செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் பைபிள் ஸ்டடி और उसी तरह मंगलवार के दिन बाइबल की स्टडी அது வருவது போல கடந்து வரும். वो जैसा आता है उसी के अनुसार आएगा। அதே போல விளக்கம் தோறும் வருகின் அடையாளங்கள் இது பதிவிடப்படுகிறது. और उसी तरह गुरुवार के दिन जो आने वाली आगमन के बारे में आपके लिए संदेश दिया जा रहा है, அதையும் கேட்டு ஆஸ்வதிக்கப்படுங்கள். उसे भी सुनकर आप आशीर्वाद पाइए। ஸ்தோத்திரம். சனிக்கிழமை தோறும் காலையில் உபவாச ஜெபம். और शनिवार के दिन सुबह में उपवास की प्रार्थना है। அந்த ஜெபத்திலும் பங்கு பெற்று கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். उस प्रार्थना में भाग लेकर परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त வருகிற करें। மாதத்திலிருந்து आने वाले महीने से சனிக்கிழமை மாலையிலே ஜெபம் இருக்கும். शनिवार के शाम के समय में भी प्रार्थना அந்த होगा। ஜெபத்தையும் கேட்டு பெற்று பயனடையுங்கள். उस प्रार्थना को सुनकर उससे फिर द्वारा भी आशीर्वाद पा लीजिए। ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை நேரத்திலே और रविवार के दिन आराधना के समय पर அந்த நேரத்திலே उस समय पर அந்தந்த மொழிகள் பதிவிடப்படும். और उस भाषा में आपके लिए दिया जाएगा। ஆகையினால கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் इसलिए परमेश्वर के लोग போதும் நேரங்களை ஒதுக்கி आपके समय को निकालकर ஜெபத்திலே கலந்து கொண்டு आप प्रार्थना में भाग लेकर கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். परमेश्वर के आशीर्वाद को पा लीजिए। உங்களுக்கு குறிக்கப்பட்ட நேரத்திலே ஜெபியுங்கள். आपके लिए नियुक्त किया हुआ समय भी प्रार्थना कीजिए। சபையிலிருந்து வெளியிடப்பட்டுள்ள ஜெப வேதபாத அட்டவணையை பயன்படுத்தி வேதத்தை படியுங்கள். और कलीसिया के द्वारा आपके लिए दिया गया बाइबल की जो पाठशाला की जो चिट्ठी दिया है उसके द्वारा आप पालन कीजिए। சீக்கிரமாக வேதத்தை வாசித்து முடிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். और जल्दी से शास्त्र को पढ़कर खत्म करने के लिए सीखिए। அடுத்த மாதத்திலே தேவையான அட்டவணை வெளியிடப்படும். और अगला महीना भी उस बाइबल पढ़ने का आपके लिए चिट्ठी दिया जाएगा। ஒழுங்கா வாசித்திருந்தா அடுத்த மாதத்தோட ஒரு முழு வேதத்தை வாசித்து முடிக்கலாம். और ठीक रीति से अगले महीने से पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो 5 महीने में पढ़कर खत्म कर सकते हैं। அதனால பயப்படல் செய்வார்கள். इसीलिए जो भय के लोग हैं वो करेंगे பயமில்லாத செய்ய மாட்டார்கள். और जिनको भय नहीं है वो नहीं करेंगे। வருகைக்கும் அப்படித்தான் இருப்பார்கள். वो आगमन में भी वैसे ही रहेंगे। காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். इसीलिए आप लोग काल को उपयोग कर लीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। இந்த நாளிலே தியானமாக इस दिनों में ध्यान के लिए जो वचन है லூக்காவின் புத்தகம் लूका की किताब 2ஆம் அதிகாரம் 2 अध्याय 25வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 25वां वचन पढ़ेंगे। அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பேர் கொண்ட तभी सिमियोन कहलावा नाम वाला ஒரு மனுஷன் एक मनुष्य எருசலேமில் இருந்தான். वो यरूशलेम में था। அவன் நீதியும் उसकी धर्म அவன் தேவபக்தியும் உள்ளவனாயும் और वो परमेश्वर का भक्त था இஸ்ரவேலின் ஆறுதல் வர காத்திருக்கிறவனாயும் இருந்தான். और इजराइल की ओर से शांति की आने के लिए पाठ जो रहा था। அவன் மேல் பரிசுத்தாவின் இருந்தார். और उसके ऊपर पवित्र आत्मा उस पर था।
கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, வாசிக்கப்பட்ட வேத பகுதியிலே पढ़े हुए जो शास्त्र का भाग है, சிமியோன் என சொல்லப்பட்ட ஒரு மனிதனை குறித்து பார்க்கிறோம். जो समोन कहलाना नामक व्यक्ति को देखते हैं। இந்த சிமியோன் ये जो समोन, சோத்திரம் இஸ்ரவேல் சோத்திரம் எருசலேமிலே ये यरूशलेम में ஒரு விசேஷமான एक विशेष தேவ गतिविधि का மனுஷனாய் காணப்பட்டார். परमेश्वर का मनुष्य के दिखाई दिया। அவர் நீதி உள்ளவரும் वो एक धर्मी मनुष्य தேவ பக்தி உள்ளவரும் और परमेश्वर का भक्त था இஸ்ரவேலின் ஆறுவரை காத்திருக்கிறவருமாய் காணப்பட்டார். और इजराइल की शांति की पाठ जो हो रहा था அவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் நிறைந்திருந்தார். और पवित्र आत्मा उस पर था பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலினாலே और पवित्र आत्मा के द्वारा அவர் தேவாலயத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டு वो परमेश्वर के भवन में ले जाकर இயேசுவானவர் கண்ட ஒரு மனுஷன். और यीशु मसीह को देखा हुआ एक मनुष्य, அப்ப அவரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, तो उसके बारे में लिखा गया है அவர் நீதி உள்ளவர், वो एक धर्मी मनुष्य தேவ பக்தி உள்ளவர். और परमेश्वर का भक्त था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இஸ்ரவேலின் ஆறுதல் வரை இயேசுவை காண காத்திருந்தவர், और इजराइल की शांति की पाठ जो होने वाला இயேசுவை காண்பதற்காக காத்திருந்தவர். और यीशु को देखने के लिए इंतजार करने वाला। அப்ப சிமியோனுடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான 3 காரியம். तो समोन के अंदर जो 3 प्रकार का मुख्य कार्य था, அவர் நீதி உள்ளவர், वो एक धर्मी मनुष्य था இரண்டாவது தேவ பக்தி உள்ளவர், और दूसरा परमेश्वर का भक्त था மூணாவது இயேசுவை கண்டவர். और तीसरा परमेश्वर को देखा हुआ मनुष्य। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனை கண்டவர். परमेश्वर को देखा। இதிலே इसमें அவர் தேவ பக்தி உள்ளவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वो परमेश्वर का भक्त है कर कहा गया है। தேவ பக்தி, वो परमेश्वर का भक्त, தேவ பக்தி ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் விசேஷமா இருக்கிறது. वो परमेश्वर का भक्त प्रत्येक लोगों के लिए विशेष रीति से है। அதான் சங்கீதக்காரன் எழுதுவத போதோ, वही भजन संगीता लिखते समय பக்தி உள்ளவனை கர்த்தர் தமக்காக தெரிந்து கொண்டார் என்று அறியுங்கள். वो भक्तिमान को परमेश्वर अपने लिए चुन लिया कर जान அப்போ लीजिए। தேவ பக்தி நமக்கு அவசியம். तो परमेश्वर का भक्त जो है हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ தேவ மேல் பக்தியா இருக்க வேண்டும். तो परमेश्वर के ऊपर हम भक्त के साथ रहना है। அநேகர் பலவிதமான பொருள் மேல் பக்தியா இருக்கிறார்கள். कई लोग कई प्रकार की चीजों के ऊपर भक्ति दिखाते हैं, ஆனால் இந்த சிமியோனோ लेकिन ये जो समोन, சோதரன் தேவன் மேல பக்தி உள்ளவனா இருக்கிறான். वो परमेश्वर के ऊपर एक भक्त मनुष्य था தேவன் மேல பக்தி உள்ள மனுஷனாய் காணப்படுகிறான். और वो परमेश्वर के ऊपर एक भक्त था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த தேவ பக்தி ஒரு தேவ பிள்ளைக்குள் இருக்கும்போதோ, तो ये परमेश्वर का भक्त एक परमेश्वर के लोगों के अंदर होते समय, பரிசுத்த பவுல் தீமோத்தேயுக்கு எழுதுகிற போது, पवित्र पौलुस तीमोथी में लिखते समय, சோதரம் 2 தீமோத்தேயின் புஸ்தகம் पहला तीमुथियुस किताब 4ஆம் அதிகாரம் 4 अध्याय சோதரம் 8வது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ, 8वां वचन पढ़ते समय சரீர முயற்சி शरीर की जो பிரயோஜனம் உள்ளது, वो एक अल्प उपयोग है, ஆனால் தேவ பக்தியானது लेकिन परमेश्वर की जो भक्त है இந்த ஜீவனுக்கும் वो हमारे जीवन के लिए இதற்கு பின் வரும் ஜீவனுக்கும் और इसके बाद आने वाले जीवन के लिए வாக்குத்தத்தம் உள்ளதாகையால் वो प्रतिज्ञा की और है, इसलिए அது எல்லாவற்றுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளது. वो सारे कार्यों के लिए उपयोग के समान है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ தேவ பக்தியானது तो परमेश्वर का जो भक्त है இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே இந்த வாழ்க்கைக்கும் अभी जी रहे इस जीवन के लिए இதுக்கு பின்வரும் ஜீவனுக்கும் और इसके बाद आने वाले जीवन के लिए भी பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கிறது. वो उपयोग के समान है। அப்போ தேவ பக்தி तो परमेश्वर का भक्त நாம் இந்த வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இம்மைக்குரிய காலத்துக்கும் हम जीने वाले इस प्रकार के जीवन के इस समय में மறுமையின் காலத்துக்கும் और आने वाले दिनों में பிரயோஜனம் உள்ளது, वो हमारे लिए उपयोग का समान है, உள்ளது. वो हमारे लिए उपयोग के समान है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகினால इसलिए இன்றைக்கு தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் தேசத்திலே குறைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். आज जो है परमेश्वर के भक्त इस संसार में बहुत कम हो चले हैं करके हम जान सकते हैं। தேவ பக்தி உள்ளவர்களாய், तो परमेश्वर के भक्त के समान, தேவ பக்தி உள்ளவர்களாய் परमेश्वर के भक्त के समान நாம் இந்த பூமியிலே ஜீவிக்க வேண்டும். हम इस पृथ्वी में जीवन जीना है। தேவ பக்தி உள்ளவர்களாய் வாழ்கிற போது जब हम परमेश्वर के भक्त बनकर जीते समय கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद करता है। தேவ பக்தி परमेश्वर का भक्त விசேஷமான நன்மைகளை கொண்டு வரும். वो एक विशेषता की भलाई को ले आता அப்போ है। தேவ பக்தி ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்குமானால் तो परमेश्वर का रहने वाला भक्त एक मनुष्य के अंदर होगा அந்த तो தேவ பக்தி இம்மையிலும் மறுமையிலும் அவனுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும். वो परमेश्वर के भक्त के जीवन में अभी और आने वाले जीवन में भी आशीर्वाद को ले அப்போ सकता है। தேவ பக்தி உள்ளவன் எப்படிப்பட்டவனா இருப்பான்? तो परमेश्वर का भक्त वो किस प्रकार का होगा?
தேவ பக்தி உள்ளவன் எப்படிப்பட்டவனாய் வாழ்வான்? वो परमेश्वर का भक्त किस प्रकार जीवन जिएगा தேவ பக்தி உள்ளவன் எப்படிப்பட்டவனாய் ஜீவிப்பான்? और परमेश्वर का भक्त जो है किस रीति से जीवन जिएगा। வேதத்திலே பார்க்கிற போதோ हम शास्त्र में देखते समय அப்போஸ்தலர் நடபடி புஸ்தகம் प्रेरितों की किताब पर 10ஆம் அதிகாரம் 10वां अध्याय 2வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது उसका दूसरा वचन पढ़ते समय கொர்நேலியு என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தார். यहाँ पर कोर्नेलियो कहलाना एक मनुष्य था, தேவ பக்தி உள்ளவனும் वो परमेश्वर का भक्त தன் வீட்டார் அனைவரோடும் और अपने सारे घराने समेत தேவனுக்கு பயந்தவனுமாய் இருந்தான். वो परमेश्वर से डरता था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ தேவ பக்தி எப்படிப்பட்டவனாய் இருக்கும்? तो परमेश्वर का जो भक्त वो कैसा होगा? அப்போ தேவ பக்தியானது तो परमेश्वर का जो भक्त है அது இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. वो अभी के जीवन और आने वाले जीवन के लिए आशीर्वाद के அது समान है। பிரயோஜனம் உள்ளது, वो हमारे लिए उपयोग समान அது है, பயனுள்ளது, वो हमारे लिए उपयोग के அது समान है, நன்மையானது. वो भलाई के दौर पे है। ஆகையினாலதான் इसलिए ही சிமியோன் सैमोन தேவ பக்தி உள்ளவனாய் காணப்பட்டான். वो परमेश्वर के भक्त के समान दिखाई दिया। அவன் இம்மையிலும் மறுமையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் இருந்தான். वो अभी और आने वाले जीवन में भी आशीर्वाद पाए हुए समान था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा அப்போ हो। தேவ பக்தி உள்ளவன் எப்படிப்பட்டவனாய் இருப்பான்? तो परमेश्वर का जो भक्तिमान है वो किस அப்போ தேவ प्रकार से பக்தி होगा? உள்ளவன் जो परमेश्वर का भक्तिमान தேவனுக்கு பயந்தவனாய் இருப்பான். वो परमेश्वर का भय मानने वाला होगा। தேவனுக்கு பயந்தவன், परमेश्वर का भय माना हुआ அவன் தேவனுக்கு பயந்தவன் तो परमेश्वर का भय मानने वाला அப்ப தேவ பக்தி உள்ளவனாய் காணப்படுவான். वो परमेश्वर का भक्तिमान के समान அப்ப होगा। தேவனுக்கு பயப்பட பயம் तो परमेश्वर का डर मानने वाला भय வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கும்? तो जीवन में कैसा होगा? சகோதரம், அதான் சாலமோன் ஞானி எழுதுகிற பொழுது वही सुलेमान ज्ञानी लिखते समय அதாவது நீதிமொழி புஸ்தகம் 22ஆம் அதிகாரம் 4 வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ नीति वचन की किताबें 22 में 4 पढ़ते समय பயப்பட பயத்தினால் வருகிற பலன், तो परमेश्वर को डर मानने वाला भय से आने वाले फल கர்த்தருக்கு பயப்பட வருகிற ஆசீர்வாதம். और परमेश्वर को भय मानने वाला आने वाला आशीर्वाद அப்போ என்ன பலன் என்றால் उसका प्रतिफल क्या है? சோத்திரம், ஐஸ்வர்யம் வரும், वो धन आएगा மகிமை வரும், और महिमा आएगा ஜீவன் கிடைக்கும். और जीवन भी मिलता है। ஐஸ்வர்யம், और धन, மகிமை, महिमा ஜீவன். और जीवन। ஜீவன் என்ன? பிழைத்திருத்த, வாழ்ந்திருத்தல். जीवन कहेंगे तो हम जीवन जीना। இந்த 3 விதமான ஆசீர்வாதத்தை ये 3 प्रकार के आशीर्वादों को தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிற பிள்ளைகளை வைத்திருக்கிறார். और परमेश्वर के भय मान कर चलने वाले बच्चों के लिए அப்போ रखा हुआ गया தேவனுக்கு हुआ है। பயந்து நடக்கணும், तो परमेश्वर को भय मानकर चलना है, கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கணும், परमेश्वर को डर मानकर जीना है। ஆண்டவருக்கு பயந்து நடக்க तो परमेश्वर के हम भय मानकर जीते தேவனுடைய जीते மகிமை வெளிப்படும், परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा தேவனுடைய மகிமை और வெளிப்படும், परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा தேவனுடைய ஐஸ்வர்யம் வெளிப்படும். और परमेश्वर की जो धन वो प्रकट होगा। ஒருத்தர் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவராகிய தேவன் சுக ஜீவனை தருகிறவராக இருக்கிறார். और प्रभु परमेश्वर जीवन को देने के लिए அவனை सामर्थ्य வாழ है வைக்கிறவராக இருக்கிறார். और उसको परमेश्वर जीवन जीने के लिए सहायता करता है। हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो கர்த்தர் அவனை வாழ வைப்பார், और परमेश्वर उसे जिलाएगा கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதிப்பார். और परमेश्वर उसे आशीर्वाद करेगा। அப்ப வேதத்தில் अनेक மக்கள் तो शास्त्र में कई लोग தேவனுக்கு பயந்து ஜீவித்தார்கள், परमेश्वर का भय मानकर जीवन जिए தேவனுக்கு பயந்து और வாழ்ந்தார்கள். परमेश्वर का भय मानकर जीवन தாவீது जिए। சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है தேவனுக்கு பயப்படும் பயத்தாலே परमेश्वर का डर मानने वाले भय என் से உடம்பு சிலுக்கிறது, मेरा शरीर कांप रहा है। நான் சிறு வயது முதற்கொண்டே मैं छोटेपन से நான் ही தேவனுக்கு பயந்தவன். मैं परमेश्वर को भय मानने वाला। தாவீது தேவனுக்கு பயந்தவன். तो दाऊद परमेश्वर को भय मानने இந்த वाला। தாவீதை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது, आज शास्त्र में दाऊद के बारे में कहता है 1 நாளாகமம் புஸ்தகத்துல पहला इतिहास की किताब पर கடைசி அதிகாரத்தில் பார்க்கிற போதோ उसके अंतिम में अध्याय पर पढ़ते समय தாவீது எப்படிப்பட்டவனாய் காணப்பட்டார்? ये दाऊद किस प्रकार का दिखाई दिया? தாவீது दाऊद அவர் தீர்க்காயுசு உள்ளவனாய், वो दीर्घायु होकर ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனாய், और वैभव होकर அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஜீவித்திலே கடந்து போனார். और जीवन में मनमाना भोग कर गया। அதான் அந்த 1 நாளாகமம் 29ஆம் அதிகாரத்திலே पहले इतिहास की किताब 29वां अध्याय ஸ்தோத்திரம் 28வது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ उसके 28वां वचन पढ़ते அவன் समय தீர்க்காயுசும் वो दीर्घायु ஐஸ்வர்யமும் और वैभव மகிமையும் और உள்ளவனாய் महिमा होकर நல்ல முதிர் வயதிலே மரணடைந்த பின் अच्छे बुजुर्गपन में वो मरने के बाद ஸ்தோத்திரம் அவன் குமாரனாகிய சாலமோன் அவன் ஸ்தானத்திலே அரசாண்டான். उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। தேவனுக்கு பயந்தபடியினால वो परमेश्वर का भय माना इसलिए அவனுக்கு தீர்க்காயுசை கர்த்தர் தந்தார். उसके जीवन में दीर्घायु को दिया அதுதான் परमेश्वर। ஜீவன். वो ही जीवन है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தார். और उसको वैभव को दिया। அவனுக்கு ஆண்டவர் சகலவிதமான ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தார். उसको परमेश्वर सारे प्रकार की संपत्ति दिए அந்த தாவீதுக்கு கர்த்தர் மகிமை உள்ளவராய் காணப்பட்டார். और उस दाऊद को परमेश्वर महिमा के रूप से दिखाई दिए மகிமையாய் கர்த்தர் மாற பண்ணினார். और महिमा के रूप से उसे बदल அப்ப दिए। இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறவன் தான் பயபக்தி உள்ளவன். वो परमेश्वर का भय मानकर जीने वाला ही वो परमेश्वर का भक्त है। தாவீது தேவனுக்கு பயந்து நடந்தான், वो दाऊद जो परमेश्वर का भय मानकर जिया தேவ பக்தி உள்ளவனாய் மாறப்பட்டான். और परमेश्वर के भक्ति
भक्ति के समान वो दिखाई அதனால் दिया। தான் ஆண்டவராக தேவன் தாவீதை பற்றி சொல்லுகிறார், इसीलिए प्रभु परमेश्वर दाऊद के बारे में कहते என் हैं இருதயத்துக்கு ஏற்றவன், वो मेरे हृदय के समान என் का है இருதயத்துக்கு ஏற்றவன், और मेरे हृदय के समान என் का है இருதயத்தில் உள்ளதெல்லாம் செய்வார் और मेरे हृदय के समान सब कार्यों என்று करेगा। தாவீதை பற்றி தேவன் சொல்லுகிறார். ऐसा दाऊद के बारे में परमेश्वर कहते हैं। அதே போல தான் ஆபிரகாமை பார்க்கலாம். अभी हम अब्राहम को देख सकते हैं। ஆபிரகாம் தனக்கு ஒரே மகன் என்று இருந்தோம், अब्राहम के एक ही लौता पुत्र होने के அந்த बावजूद மகனை भी பலி செலுத்த ஒப்பு கொடுக்கிறார். उस बेटे को बलि चढ़ाने के लिए वो अर्पण करता है। பலி செலுத்த ஒப்பு கொடுக்கிற போது जब बलि चढ़ाने के अर्पण करते समय கர்த்தர் परमेश्वर ஆபிரகாமை பார்த்து अब्राहम को देखकर ஒருத்தர் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்து தன் பிள்ளையை பலி செலுத்த கையை ஓங்குற போது सारे चीजों को अर्पण करके अपने बच्चे के ऊपर हाथ पे उठाते समय ஆபிரகாம் பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், तब अब्राहम को देखकर परमेश्वर कहते हैं, ஆபிரகாமே हे अब्राहम अब्राहम பிள்ளையாண்டவளை கை போட வேண்டாம், तू तेरे बच्चे के ऊपर हाथ मत डाल, பிள்ளையாண்டவளை கை போட வேண்டாம், तू अपने बच्चे के ऊपर हाथ मत डाल। என்று பிள்ளைகளோடு சோதிருப்பதை பார்க்க முடியும். ऐसा बात करते समय हम देख सकते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இப்போது நான் அறிந்து கொண்டேன், अभी मैं जान गया நீ हूँ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் तू என்று. परमेश्वर का भय मानने वाला है। ஆபிரகாமை பார்த்தார், तो अब्राहम को நீ देखे தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன். तू परमेश्वर का भय मानने वाला। தாவீதை பார்த்தார், दाऊद को देखे அவன் தேவனுக்கு वो பயப்படுகிறவன். परमेश्वर का भय मानने वाला। தாவீதை ஆசீர்வதித்த ஆண்டவர் तो दाऊद को आशीर्वाद किया वो परमेश्वर இந்த சோதரம் ஆபிரகாமை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார், और इस अब्राहम को भी परमेश्वर ने आशीर्वाद किया தீர்க்காயுசை கொடுத்தார், और उसे दीर्घायु दिया ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தார், और उसे संपत्ति दी மகிமை கொடுத்தார். और महिमा को दिए। அதே போல யோபை பார்க்கலாம். उसी तरह हम अय्यूब को देख सकते हैं। अय्यूब தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனுஷன். परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया मनुष्य। ஆகினால इसलिए யோபுடைய வாழ்க்கையில் अय्यूब के जीवन में ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தார், संपत्ति को दिया, ஆண்டவர் ஜீவனை தந்தார், परमेश्वर ने जीवन को दिया ஆண்டவர் மகிமை தந்தார், और परमेश्वर ने महिमा को दिया। சீமானாக்கத்தை மாற்றினார். वो बड़े धनवानी के रूप से बदल दिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा அப்ப हो। இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में நாம் தேவனுக்கு பயந்து நடக்கணும். हम परमेश्वर का भय मानकर जीना है। மனுஷனுக்கு பயப்பட பயம் கண்ணியை வரவிக்கும், मनुष्य को डरने वाला भय जो है वो फंदे को ले आता है உலகத்துக்கு பயப்பட பயம் கண்ணிகளை வரவிக்கும். और संसार को डरने वाला भय जो है वो फंदे को ले மனுஷனுக்கு आता है பயப்படும் போது நம்ம வாழ்க்கையில துன்பங்கள் வரும். और मनुष्य को भय मानने वाले सारे भय से हमारे जीवन में दुखों को ले आता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்ப இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்த்து, हम अपने आप को जांच कर देकर, நம்மை நாமே சிந்தித்து பார்த்து, हम अपने आप को विचार कर कर நமக்குள்ளே हमारे अंदर அதாவது தேவனுக்கு பயமில்லாத காரியங்கள், परमेश्वर को जो भय ना मानने वाले कार्य தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் और परमेश्वर के ना प्रिय कार्य இருக்குமானால் यदि ये होगा तो அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டும், वो हम दूर करना है, அதை தூர சொல்ல வேண்டும். वो दूर करना है। அதை தேவனுக்கு பயந்து எப்போதும் ஜீவிக்க வேண்டும். इसलिए परमेश्वर को भय मानकर जीना है। தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிற பிள்ளைகள் மேலே परमेश्वर के भय मानकर जीने वाले जीवन में பெரிதா இருக்கிறது. उसकी अनुग्रह बड़ाई है। வானத்து பூமி எவ்வளவு தூரமா இருக்கிறதோ आकाश और पृथ्वी जितना ऊंचा அவ்வளவு है பெரிதா கிருபை இருக்கிறது. उतनी बड़ी करुणा उसके संग है। தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிற பிள்ளைகள் மேலே परमेश्वर के भय मानने वाले बच्चे लोगों के संग ஆண்டவர் அடைக்கலமா இருக்கிறார், प्रभु परमेश्वर उनके लिए शरणस्थान है, அவர் மதிலா இருக்கிறார், उनके लिए चट्टान है, அவர் கோட்டையா இருக்கிறார். उनके लिए गढ़ है। அப்ப நம்ம வாழ்க்கை நாம் அதில் சோதரம் ஆண்டவராக தேவன் முன்பாக तो प्रभु परमेश्वर के सामने சோதரம் நாம் வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற போதோ हम जीवन में दिखाई देते समय அவர் தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறவர்களாக இருப்பார். वो परमेश्वर का भय मानकर जीने वाले समान होंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அநேக பரிசுத்தர் பயந்து कई पवित्र लोग जो भय मानकर பெற்றுக் கொண்டார்கள். वे सब परमेश्वर के आशीर्वाद को நாளிலே पाए। तो इस दिनों में நாம் ஆண்டவருக்கு பயந்து हम परमेश्वर का भय मानकर தேவ பக்தி உள்ளவர்களாக விளங்க பண்ணணும். परमेश्वर की भक्ति के समान हम दिखाई देना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। தேவ பக்தியை பற்றி तो परमेश्वर के भक्ति के बारे में வேதத்திலே शास्त्र में அநேக காரியம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. कई प्रकार के कार्यों में बताया गया है। 112ஆம் சங்கீதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 112 भजन संगीता में कहा गया है வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் என்ன? परमेश्वर रखे हुए आशीर्वाद क्या है। 128ஆம் சங்கீதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. और 128 भजन संगीता में कहा गया है தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் என்ன? परमेश्वर रखे हुए आशीर्वाद क्या है। இதெல்லாம் ஒரு மனுஷன் ये सब एक मनुष्य ஆண்டு சமூகத்துல காத்திருந்து परमेश्वर के चरणों में इंतजार कर कर தேவனுக்கு பயந்து இருக்கும் போதோ परमेश्वर का जब भय मानकर जिएंगे तो தமது அன்பை வெளிப்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார். परमेश्वर अपने भय अपने प्रेम को प्रकट करने की सामर्थ्य है। பயப்படுகிற போதோ तो परमेश्वर के हम भय मानते समय தமது கிருபைகளை வெளிப்படுத்த வல்லவராக वो இருக்கிறார். अपनी करुणा को प्रकट करता है हम पर। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। நாட்களிலே तो इस दिनों में நாம் ஆண்டவருக்கு பயந்து நடக்க हम परमेश्वर का भय मानकर जीने के लिए காணப்படுகிற போதோ हम दिखाई देते समय தேவ பக்தி உள்ளவர்கள். वो परमेश्वर का भक्तिमान रहते தேவ हैं। பக்தி परमेश्वर का இந்த भक्तिमान ஜீவனுக்கும் ओ
இந்த ஜீவனுக்கும் अभी के जीवन के लिए இனி வருகிற ஜீவனுக்கும் और आने वाले जीवन के लिए அது भी ஏற்றதா இருக்கிறது. वो हमारे लिए அப்போ ஏற்றதா இருக்கிறது. वो हमारे ठीक लगता है. அப்போ இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में தேவ பக்தி परमेश्वर का भक्त தேவ பயத்தை கொண்டு வரும். वो परमेश्वर के भय को ले आता है. நமக்கெல்லாம் தேவ பக்தி உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். तो हमारे अंदर हम परमेश्वर की भक्ति को उत्पन्न करना है. இரண்டாவது और दूसरा जो है தேவ பக்தி ये परमेश्वर की भक्ति போதும் என்கிற மனது. वो काफी कहने वाला मन. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. 1 தீமோத்தேயின் புத்தகம் पहला तीमुथियुस की किताब 6ஆம் அதிகாரத்திலே 6वां अध्याय पर 6வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது उसका 6वां वचन पढ़ते समय சொல்லுகிறார். वहां पर कहते हैं 6ஆம் அதிகாரம் 6वां अध्याय 6வது வசனத்தை வாசிப்போமானா उसका 6वां वचन पढ़ते समय ஆண்டவராகிய தேவன் वहां पर प्रभु परमेश्वर போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய जो काफी है कहने वाले मन के தேவ साथ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். और परमेश्वर की भक्ति बड़ी कमाई है. போதும் போதும் என்கிற மனசு हमें काफी है कहने वाला போதும் मन என்கிற மனது काफी है कहने वाला मन எங்கே இருக்கிறதோ जहाँ कहीं है அங்க தேவ பக்தி இருக்கும். वहां पर परमेश्वर की भक्ति रहती है. ஹalleluya हालेलुया. ஆனால் இன்றைக்கு अनेक வாழ்க்கையில लेकिन आज कई लोगों के जीवन में எவ்வளவுதான் போதல. कितना भी आएगा तो काफी नहीं है. மனுஷன் பணத்தினால் திருப்தி ஆவதில்லை வேதம் சொல்லுகிறது. मनुष्य जो है पैसे के द्वारा तृप्त नहीं होता करके शास्त्र कहता है. ஆகாத திருப்தி அடைவது கிடையாது. और कई लोग भोजन से तृप्त नहीं होते हैं. அவர் வாழ்க்கையில பணத்திலே பார்த்து திருப்தி அடைவது கிடையாது. और कई लोग पैसे के द्वारा तृप्त नहीं होते हैं. ஹalleluya हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை மகிமையாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்ப நாட்களிலே तो इस दिनों में ஜீவித்திலே जीवन में சற்று ஆனந்தி பார்த்து हम जांच कर देखकर நாளிலே इस दिनों में தேவ பக்தி परमेश्वर की जो भक्ति है போதும் என்கிற மனசு हमारे लिए काफी है कहने वाला मन போதும் போதும் என்கிற மனசு काफी है कहने वाला मन जो है நமக்கு காணப்படணும். हमारे अंदर दिखाई देना है. போதும் போதும் हमारे लिए काफी है போதும் என்ற மனசு हमारे लिए काफी है कहने वाला मन. இன்னைக்கு மனுஷன் आज जो मनुष्य போதும் என்று எதிலும் சொல்ல மாட்டான். वो काफी है करके किसी बातों में नहीं कहते हैं. எல்லாம் தேவையோடு இருக்கிறார்கள். सारे लोग जरूरत के साथ ही है. எல்லாம் தேவையோடு வாழ்ந்து இருக்கிறார்கள். सारे लोग जरूरत के साथ जी रहे हैं. அப்ப இந்த நாளிலே तो इस दिनों में போதும் என்கிற மனது काफी है कहने वाला मन போதும் என்கிற வாழ்க்கை और काफी कहने वाला जीवन போதும் என்கிற ஜீவியம் और काफी है कहने जीवन நமக்குள்ள காணப்படணும். हमारे अंदर दिखाई देना है. ஆனா சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் लेकिन कई लोग क्या करते அந்த हैं பண ஆசை वो पैसे की लोग இச்சித்து उसे அவர்கள் ஆசைப்பட்டு उसमें आशा कर कर தங்கள் ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போகிறார்கள். वो आशीर्वाद को खो देते हैं தங்கள் நன்மைகள் இழந்து போகிறார்கள். और अपने भलाई को खो देते हैं. தங்கள் சகாயத்தை இழந்து अपनी போகிறார்கள். सहायता को खो देते हैं. வேதத்தில் अनेक மக்கள் तो शास्त्र में कई लोग இந்த பண ஆசை வந்து ये पैसे की लोभ आकर அநேகர் சீர்குலைத்து விட்டது. और कई लोग को बिगाड़ देता है. ஹalleluya हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. இந்த பண ஆசை வந்தா तो ये पैसे की लोभ आएगा तो மனுஷனை பைத்தியக்காரனா மாத்துறது. वो मनुष्य को जो पागल बना देता है மனுஷனை பைத்தியக்காரனா மாத்தியது. और मनुष्य को पागल बना देता है. அப்ப எங்கே இந்த சோதரம் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ஆசை இல்லாம போதும் என்ற மனசு இருக்கிறதோ और जहाँ पर जब जो काफी है कहने वाला मन होगा तो அது வாழ்க்கையில எல்லாமே மனரமே கற்றுக்கொள்ள முடியும். वो जीवन में सारे चीजों में जीने के समान हो सकता है. பவுல் எழுதுகிறது பிலிப்பியருக்கு इसलिए पवित्र पौलुस फिलिप्पी में लिखते समय ரம்பியமா இருக்க கற்றுக்கொண்டேன். मैं सारे चीजों में मन की मनोरथता के समान ரம்பியமா இருக்க கற்றுக்கொண்டேன். सारे चीजों में एक समान जीने के सीख गया. எனக்கு தெரியும். मुझे जीने भी मालूम है எனக்கு தாழ்ந்திருக்க எனக்கு தெரியும். और मुझे नम्र रहने के लिए भी मालूम है. எல்லா இடத்திலும் सारे जगहों में மனரம்பியமா இருக்க கற்றுக்கொண்டேன். मन की स्थिरता के साथ मैं जीने के लिए सीख गया हूँ. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. பரிசுத்த பவுல் पवित्र पौलुस இயேசு கண்டு பெரிய இயேசுவை கண்டவன். वो यीशु को देखा हुआ. அவர் பெரிய சாஸ்திரத்தை படித்தவர். वो बड़े एक शास्त्र को सिखा हुआ मनुष्य. கமாலுடைய பாதையில கற்றுக்கொண்டவர். और कमाल इनके चरणों में सिखा हुआ मनुष्य. பக்தி உள்ள ஒரு மனுஷன். वो एक भक्तिमान मनुष्य था. பக்தியின்படி வளர்க்கப்பட்ட மனுஷன். और भक्ति के द्वारा बढ़ा गया मनुष्य. ஆனா இந்த பரிசுத்த பவுல் வாழ்க்கையில लेकिन इस पवित्र पौलुस के जीवन में என்றைக்கு இயேசுவை அறிந்தாரோ उन्होंने जिस दिन यीशु को जाने என்றைக்கு இயேசு தெரிந்தாரோ जिस दिन यीशु को जान लिए थे அன்று முதல் இயேசுதான் எனக்கு பெரிய சொத்து போதும் இயேசு மட்டும் போதும்னு சொன்னார். उस दिनों से यीशु ही मेरे लिए बड़े धन है. यीशु मेरे लिए काफी है कहा. यीशु केवल मेरे लिए बस है. இயேசு போதும் தெரிஞ்ச உடனே यीशु मुझे काफी है करके कहते समय படிப்பு தூக்கி வெளிய போட்டார். वो अपने पढ़ाई को फेंक दिया. சத்திய சோதர வாழ்க்கை ஜீவிதத்திலே उसके जीवन में என்னென்ன காரியம் இருந்ததோ जो जो कार्य उसके लाभ था தூக்கி வெளிய போட்டார். सब कुछ उसको उठाकर फेंक दिया. லாபமாக இருந்தவைகளை अपने लिए जो कुछ लाभ था தனக்கு லாபமாக இருந்தவைகளை अपने लिए जो कुछ उसके लिए लाभ था கர்த்தர் அனுகூலமாக மாற்றி தந்தார்.
தந்தார். वो परमेश्वर उसके लिए अनुकूल के समान बना के அவனுக்கு दिया. எது எது லாபமா இருந்ததோ उनके लिए जो लाभ के समान था அதெல்லாம் சோதரம் வாழ்க்கையில புறமே தள்ளிட்டான். वो सारी चीजों को कूड़ा कर फेंक दिया. ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. எல்லாமே வாழ்க்கையில அனுகூலமாய் காணப்படல. सारे कार्य उसके जीवन में अनुकूल के समान नहीं दिखा दिया. इसके लिए அந்த வாழ்க்கை ஜீவித்தில் போதும், उसके जीवन में काफी है. இந்த சகே போதும். ये जकोई ने कहा काफी है. இயேசு கண்டான், यीशु को देखा, இயேசு பணிந்து கொண்டான், यीशु को दंडवत किया அவன் இயேசு பணிந்து கொண்டு और यीशु को दंडवत कर வாழ்க்கை ஜீவித்திலே उसके जीवन में எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் मुझे ये चाहिए वो चाहिए சகே கேட்கல. ऐसे सगोई मांगा இயேசு नहीं. பார்த்த உடனே यीशु को देखते அவன் ही ஜெபித்து கொண்டான். वो ஜெபித்து கொண்ட वो பிறகு प्रार्थना करने के बाद அவன் சொல்லுகிறான், वो कहता है என் ஆஸ்தியை मेरे सारे என் संपत्ति சொத்தை मेरे सारे பாதி संपत्ति ஏழைக்கு கொடுத்துறேன். आधा जो गरीबों को मैं बांट देता हूँ. ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. சோதர வாழ்க்கை ஜீவித்தில तो जीवन में जिंदगी में சோதர வாழ்க்கையில हाँ जीवन में சோதர அவன் ஜீவித்தில் எதுனாலும் उसके जीवन में जो தன் कुछ था வாழ்க்கையில தொழில் நிறைவேறுவதற்கு उसके जीवन में पूरा होने के लिए இன்னைக்கு எதுனாலும் மனுஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். आज जीवन में लोग कुछ भी करने के लिए वो आगे तैयार हो गया. போதும். वो इसलिए काफी है, போதும் எனக்கு मुझे काफी है. போதும் என்கிற வாழ்க்கை வேணும். वो काफी है कहना वाला मन चाहिए. ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया. போதும் எனக்கு ஜீவி நமக்கு வேணும். काफी है कहना वाला जीवन हमारे अंदर होना चाहिए. போதும் என்கிற வாழ்க்கை இருந்தா तो काफी है कहना वाला जीवन होगा तो நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில ஜீவித்திலே परमेश्वर हमारे जीवन அவரை में பாதுகாக்க முடியும், वो हमें रक्षा कर सकते அவரை हैं. பயன்படுத்தி காக்க முடியும். वो हमें रक्षा करके चला सकता அப்பந்த है. நாட்களிலே तो इस दिनों में சோதரம் ஜீவித்திலே जीवन में சோதரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்போதுமே हमारे जीवन में निरंतर போதும் போதும் हमारे लिए काफी है. பழைய ஏற்பட்ட சவுலை போல போதும், और जूने नियम के साउल के समान हमें काफी है. புதிய ஏற்பட்ட சவுலை போல இருக்க கூடாது. और नए नियम के साउल के समान नहीं रहना चाहिए. ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்பந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में நம்முடைய வாழ்க்கையிலே हमारे जीवन में நம்முடைய ஜீவித்திலே हमारे जिंदगी में நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து हम जांच कर देखकर தேவனுக்கு பயப்படும். परमेश्वर को भय मानना है. சோதர தேவனுக்கு பயந்த வாழ்க்கை परमेश्वर को भय माना हुआ जीवन அது தேவ பக்தியை வெளிப்படுத்தும். वहां पर परमेश्वर की भक्ति को प्रकट करता है. போதும் என்கிற மனது और काफी है कहना मन தேவ பக்தியை வெளிப்படுத்தும். वो परमेश्वर की भक्ति को प्रकट करता है. பரிசுத்த பவுல் पवित्र पौलुस கமாலுடைய பாதத்தில் பற்றி கொண்டவர், वो कमाली के चरणों में सिखा हुआ मनुष्य விசேஷ ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள और विशेषता की ज्ञान प्राप्त करने के लिए ஒரு சோதரம் ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर ஜீவித்திலே பல தருணங்களை தந்தார். और जीवन में कई प्रकार के समय को दिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆனால் ஆண்டவராகிய தேவன் लेकिन प्रभु परमेश्वर எப்போ வாழ்க்கை ஜீவித்திலே उसके जीवन में இழப்புகள் நஷ்டங்கள் வருகிறதோ जो नष्ट और कष्ट आते हैं அப்பதான் இயேசு அறிந்து கொள்ள முற்படுகிறான். तभी ही वो परमेश्वर को जानने के लिए चाहते हैं. அப்பதான் இயேசுவை தெரிந்து கொள்ள முற்படுகிறான். वो तभी ही परमेश्वर को जानने के लिए चाहत रखते हैं. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. ஆகினால इसलिए இந்த சோதரம் இந்த சகேவு ये जो जकेयू இயேசுவை கண்டவுடனே यीशु को देखते ही இயேசு மட்டும் எனக்கு போதும், केवल मेरे लिए यीशु काफी है இயேசு தவிர வேற ஒருத்தர் வேணாம் और यीशु के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए. அப்படின்னு வாழ்க்கையில அறிவிச்சார்கள். ऐसा अपने जीवन में उसने कबूल किया. யோசித்து பாருங்க, आप सोच के देखिए சின்ன குழந்தைகளிலே சின்ன காரியங்களிலே ये छोटे से कार्य पर சின்ன ஜீவியங்களிலே छोटे जीवन में இயேசு மட்டும் यीशु केवल சகேவு இயேசு மட்டும் போதும். यीशु ने कहा शकै ने कहा यीशु काफी எதையும் है அவன் தொடவில்லை, और कोई कार्य को छुआ नहीं, எதையும் விரும்பவில்லை, उससे भी चाहा नहीं எந்த சின்ன காரியம் விரும்பவில்லை, और कोई भी छोटे प्रकार எந்த के कार्य பெரிய को चाहे காரியம் விரும்பவில்லை. और कोई भी बड़े प्रकार के இயேசு कार्य छुआ மட்டும் नहीं. போதும், यीशु केवल काफी है. இயேசு போதும் यीशु काफी है. என்று இயேசு மட்டும் அவன் போதும் என்று சொன்னான். ऐसा यीशु काफी है करके उसने कहा. வேதத்தில் अनेक மக்களை பார்க்கலாம். आज कई लोग को हम देख सकते हैं. ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. போதும் என்கிற ஆசீர்வாதம், போதும் என்கிற மனசு. तो काफी है कहना मन. ஆனா வேதத்தில் பார்க்கிற போதோ लेकिन शास्त्र में हम देखते समय மனுஷன் கேளுங்கள் சொல்லப்படுகிறது. கேளுங்கள், मांगिए. அப்ப நாம் கேட்டுட்டே கிடக்கிறோம், हम मांगते रहते हैं, கர்த்தர் கொடுத்துட்டே இருக்கிறார். परमेश्वर देते रहता है. ஆனா நாம் இன்றைக்கு ஆண்டு சமூகத்துல लेकिन आज परमेश्वर के चरणों में அவர்கள் தேவையை கர்த்தர் கேட்க சொல்லணும். उनके जरूरतों को परमेश्वर मांगना है அவர் சமூகத்திலே கர்த்தர் உனக்கு கேட்க சொல்லணும். और परमेश्वर के चरणों में मांगना எங்கள் தேவைகளை தாரும், हमारी जरूरतों को पूरा कीजिए. தேவைகளை கர்த்தர் சந்தியும், हमारी जरूरतों का मुलाकात कीजिए. தேவைகளுக்காக மன்றாட வேண்டும். ऐसा हमारी जरूरतों के लिए हम मन्नत कर प्रार्थना அவ்விதமாக करना இந்த है. சோத்திரம் பவுல் ऐसे ही पौलुस அவரது வாழ்க்கையில जीवन में போதும் என்கிற மனது வந்தவுடனே वो काफी है कहना मन आते ही அந்த நிமிஷமே அவனை கத்து உயர்த்தி வைத்தார். परमेश्वर उसी समय में उसे ऊंचा कर பவுல் दिया. எனக்கு போதும் என்ற மனது வந்தவுடனே
वो काफी है कहलाने मन आते ही அப்பவே கர்த்தர் அவனை உயர்த்தி வைத்தார். तभी ही परमेश्वर उसे ऊंचा करके रख दिया. அப்பவே கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर तभी ही उसे आशीर्वाद कर அதே போல दिया. இந்த நாட்களிலே उसी तरह इस दिनों நம்முடைய में வாழ்க்கையிலே हमारे जीवन में நம்முடைய ஜீவித்திலே हमारे जिंदगी में போதும் என்கிற மனது काफी है कहलाना मन போதும் என்கிற மனது இருந்தா और काफी है கர்த்தர் परमेश्वर இம்மையிலும் மறுமையிலும் अभी और आने वाले जीवन में ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். और रखे हुए आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்போ நாட்கள் நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும். तो इस दिनों में हम जांच कर देखना நாம் है, சிந்தித்து பார்க்கணும். हम विचार करना है, நாம் யோசித்து பார்க்கணும். हम सोचना है. சோதரம் இந்த நாளிலே इस दिनों में இந்த தேவ பக்தி ये परमेश्वर के தேவ भक्त பயத்தை கொண்டு और வரும். परमेश्वर के भय को ले आता தேவ है. பக்தி और परमेश्वर की भक्ति சோதரம் வாழ்க்கை ஜீவித்திலே हमारे जीवन में சோதரம் 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 தேவனுக்கு முழுவதுமாய் परमेश्वर को पूरी रीति से போதும் என்கிற மனசு काफी है कहलाना मन, போதும் என்கிற மனசு இருக்குமானால் काफी है कहलाना मन அது होगा தேவ तो பக்தி. वो ही परमेश्वर का भक्ति சோதரம் है. வாழ்க்கை ஜீவித்திலே जीवन में जिंदगी में சோதரம் எப்போதும் போதும் हम निरंतर हमारे लिए बस பவுல் है, போதும் என்று சொன்னார். बस है करके कहेंगे. பவுல் போதும் என்று சொன்னார். पाउल ने कहा मेरे लिए काफी யோனா है. போதும். சோதரம் வாழ்க்கையில जीवन में யோனாவை योना को சற்று சிந்தித்து பார்க்கும்போது जरा सोच कर देखते समय யோனா போதும் योना कहता है எனக்கு काफी है, வாழ்க்கை வரல, ऐसा जीवन नहीं आया, என் ஜீவியம் வரல. ऐसा इस प्रकार जीवन नहीं அதே आया. போலதான் उसी समान நீங்க வாழ்க்கையில अनेक மக்கள் வாழ்க்கையில आज कई लोगों के जीवन में போதும் என்கிற வாழ்க்கை வரமாட்டேங்குது. काफी है कहलाना मन नहीं आता है, போதும் எனக்கு ஜீவன் और வரமாட்டேங்குது. काफी हो गया करके जीवन नहीं जी पाते हैं. இந்த சோதரம் இந்த வாழ்க்கை ஜீவித்துல जीवन में சகே வாழ்க்கையில जकी के जीवन में போதும் என்கிற வாழ்க்கை கடந்து வந்தது. वो काफी है कर जीवन उसके जीवन में आया. ஆராய்ந்து பாருங்க. तो जांच कर देखिए, இருக்கிறது போதும், जो है वो काफी है, உள்ளது போதும், जो है वो काफी है, அதுதான் தேவ பக்தி. वो ही परमेश्वर का அது भक्ति है. இனிமேல மறுமையில ஆசீர்வதிக்கப்பட கொண்டு வரும். वो अभी और आगे हमारे लिए आशीर्वाद को ले आता है. ரொம்ப ஆசைப்படுவோமானா हम अधिकता से हम आशा இந்த करेंगे. ஆகான் ஆசைப்பட்டான், ये आगा ने आशा किया, அவன் ஜீவனை பறி கொடுத்தான். उसकी प्राण को उसने खो दिया. அனனியா சப்ரா ஆசைப்பட்டார்கள், अननिया सेपरा ने लालच किया. மரணத்தை சோதம் பறி கொடுத்தார்கள். उन लोगों ने मौत को मुलाकात किया. தமது வாழ்க்கை ஜீவித்திலே ऐसे ही जीवन में அநேக மக்களை பார்க்கலாம். कई लोगों जीवन में देख सकते हैं, அநேக சமயத்தை நம்மை நாமே பார்க்கலாம். और कई समय हमें अपने आप को देख सकते हैं. அது சில ஆசைப்பட்டு இருப்போம், कई समय में हम कई प्रकार की आशा, அது கைகூட வராது, लेकिन हमारे हाथों में नहीं आता है. வாழ்க்கையில் அது பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. कई जीवन में हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்போ சற்று நாம் சிந்தித்து பார்க்கிற போது तो जरा हम सोच कर देखते समय நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में ஆண்டவர் प्रभु கிரியை வேண்டிய காரியம் क्रिया करने वाला कार्य போதும் என்கிற மனசு वो काफी है कहने वाला मन. நமக்குள்ள அந்த போதுமான வாழ்க்கை வேணும். हमारे अंदर जो काफी है कहने वाला मन चाहिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்பதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில तभी ही हमारे தேவ जीवन में பக்தி परमेश्वर की भक्ति மிகுந்த ஆதாயமா இருக்கும். वो बड़ी एक कमाई होगा, மிகுந்த ஆதாயமா இருக்கும். बड़ी एक कमाई होगा. தேவ பக்தி परमेश्वर की भक्ति மிகுந்த ஆதாயம். वो बड़ी एक कमाई है, இனிமேலும் மறுமையிலும் अभी और आगे அது நமக்கு பிரயோஜனம் உள்ளது. वो हमारे लिए उपयोग के தேவ समान. பக்தி உள்ளவன் तो परमेश्वर के जो भक्तिमान है கர்த்தருக்கு பயந்து இருப்பான். वो परमेश्वर का भय தேவ मान பக்தி कीजिएगा. உள்ளவன் वो परमेश्वर का भक्तिमान கர்த்தருக்கு பயந்து ஜீவிப்பான். वो काफी है करके कहने वाला जीवन होगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. மூன்றாவது பார்க்கிற போது और तीसरा हम देखते समय ஸ்தோத்திரம் யாக்கோபின் புஸ்தகம் याकूब की किताब ஸ்தோத்திரம் முதலாம் அதிகாரம் पहला अध्याय 26வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது उसका 26वां वचन पढ़ते समय யாக்கோபின் புஸ்தகம் याकूब की किताब முதலாம் அதிகாரம் पहला अध्याय 26வது வசனத்தை வாசிக்குமானா 26वां वचन पढ़ते समय உங்களில் ஒருவன் आप में से कोई தன் நாவை அடக்காமல் अपने जबान पे लगाम न लगाते हुए अपने हृदय को அவன் வஞ்சித்து वो धोखा देकर தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று परमेश्वर का भक्तिमान होकर எண்ணினால் वो गिनेगा तो அவனுடைய தேவ பக்தி उसकी परमेश्वर की भक्ति வீணா இருக்கும். वो व्यर्थ है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. அப்ப தேவ பக்தி तो परमेश्वर की भक्ति ஜீவனுக்கும் जीवन के लिए இனி வருகிற ஜீவனுக்கும் அது பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கிறது. और भी आने वाले जीवन के लिए वो उपयोग के समान है. ஆயினும் தேவ பக்தி इसलिए परमेश्वर की भक्ति தேவ जो है பயத்தை கொண்டு வரும். वो परमेश्वर के भय को ले आता தேவ है. பக்தி परमेश्वर की भक्ति சோதரம் சோதரம் போதும் என்கிற மனதை கொண்டு வரும். वो काफी है कह रहा हूं मन को ले आता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. மூன்றாவதாக और तीसरा जो है தேவ பக்தி परमेश्वर की भक्ति நாவடக்கத்தை கொண்டு வரும். वो हमारी जुबान को लगाम को ले आता है. நாவடக்கத்தை கொண்டு வரும். हमारे जबान में लगाम
लगाम को ले आता है। ஹalleluya हालेलुया। நாவ அடக்குமா वो जबान को लगाम लगाता है। ஹalleluya हालेलुया। அதான் எபேசியர்ல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது वही एबेसी में लिखा गया है। 4ஆம் அதிகாரம் 29 வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ 4:29 पढ़ते समय கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் जो बुरी शब्द कुछ भी உங்களிலே கடந்து வரக்கூடாதபடிக்கு आपके अंदर से ना निकलते हुए கேட்கிறவர்களுக்கு பிரயோஜனமான வார்த்தையை பேசுங்கள் और सुनने वाले के लिए उपयोग भरा हुआ वचनों को बात कीजिए பிரயோஜனமான வார்த்தையை பேசுங்கள் और उपयोग भरा हुआ वचन से बात कीजिए பிரயோஜனமான வார்த்தையை பேசுங்கள் और उपयोग भरा हुआ वचन से बात कीजिए। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்போ நம்முடைய ஜீவிதத்திலே तो हमारे जीवन में தேவ பக்தி परमेश्वर की भक्ति जो தேவ है, பக்தி परमेश्वर की भक्ति வாழ்க்கை ஜீவிதத்திலே हमारे जीवन में ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும்। वो आशीर्वाद को ले आता है। நாவடக்கம் हमारी जुबान के लगाम, நாவடக்கம் जबान की लगाम, நாவடக்கம் जबान की लगाम பேச்சு हमारी शब्दों पे பிறரை பேச்சு कई लोगों की शब्द बातें கரைப்படுத்துவது वो दाग पहुंचाती பிறரை है। பேசி कई लोगों की बात குற்றத்தைப்படுத்துவது वो दोष ठहराती है। அது வாழ்க்கையில் இருந்தா वो जीवन में होगा तो அது வாழ்க்கை கரைப்படுத்தும், हमारे जीवन को दाग पहुंचाता है வாழ்க்கையை நஷ்டப்படுத்தும், और जीवन को नष्ट करता है ஜீவித்தை और நஷ்டப்படுத்தும், जीवन को नष्ट करता है, எல்லாமே நஷ்டப்படுத்தும்। सभी को नष्ट करता है। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा அப்ப हो। தேவ பக்தி இருந்தா तो परमेश्वर की भक्ति होगा तो நஷ்டப்படுத்தும் நம்ம। தேவ பக்தி இருந்தா परमेश्वर की भक्ति होगा तो நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में நஷ்டங்களை नष्टों को மாற்றி वो बदल कर ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும்। वो आशीर्वाद को ले आता அந்த है। தேவ பக்தி वो परमेश्वर की भक्ति அநேக மக்களுக்குள் இருந்து कई लोगों के अंदर रहकर இழந்து போனதுனால, वो खोए हैं, इसलिए தேவ பக்தி இழந்து போனதுனால परमेश्वर की भक्ति को खोए, इसलिए அநேக ஆசீர்வாதத்தை कई प्रकार के आशीर्वाद இழந்து को போனார்கள்। वे खो गए हैं। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। நாவடக்கம் तो जबान की लगाम, நம்முடைய நாவை எப்போதும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்க तो வேண்டும்। हमारे जबान को काबू में हमेशा रखना है। நாளைக்கு எத்தனை முறை எத்தனை நாள் எத்தனை நபரிடம் நல்லது பேசுகிறேன், हाँ, दिनों में कितने घंटे में कितने अच्छे बातें करता हूँ எத்தனை சுதந்திரம் தவறான காரியத்தை பேசுகிறேன், और कितने बुरे बातों को करता हूँ। எல்லாமே ஞாபகத்தில் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது। ये सब जो जो याद के किताब पर लिख के रखा அப்ப है। ஆண்டவராக வருகிற போது तो प्रभु परमेश्वर आते அவருடைய समय பேர்களை கூப்பிட்டு उनके नामों को बुलाकर அதிலே வாசிப்பார்। वो नाम அப்ப बोलेंगे। நல்ல கிரியை செஞ்சிருந்தா, तो अच्छे क्रिया किए होंगे तो अच्छे क्रिया होगा तो பரலோகம் போக முடியும்। हम स्वर्ग राज जा सकते நல்ல हैं। கிரியை இல்லையா, अच्छे क्रिया नहीं है क्या பூமியில இருக்க வேண்டியதுதான்। तो हम नीचे ही रह जाएंगे। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। அப்ப நாவ அடக்கம் வேணும்। तो जबान की लगाम हमारे நாவு जाए। யாரை குற்றப்படுத்துகிறது, तो ये जबान जो है இந்த किसी நாவு निर्दोष யாரை குறை கூறுகிறது, और किसे दोषी ठहराती है, நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும்। इसे हम सोच कर देखना है। ஹalleluya हालेलुया। ஒரு நாளைக்கு இந்த நாவினால எத்தனை பேரை காயப்படுத்துகிறேன், हम इस एक दिनों में इस जबान के द्वारा कितने लोगों को இந்த घाव நாவினால पहुंचाते हैं எத்தனை பேர் துன்பப்படுத்துகிறேன், और इस जबान के कारण कितने लोगों को मैं दुख पहुंचाता हूँ। பார்த்து ऐसा जांच कर இந்த देखकर நாவை நாம் அசுத்தத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும்। इस जबान को हम लगाम लगाना है। இந்த நாவை நாம் மாற்றணும், इस जबान को हम बदलना है। இந்த நாவை நாம் மாற்றிக்கொள்ளணும்। इस जबान को हम बदल लेना है। இதை விடுவோமானால் इसे हम छोड़ेंगे तो வாழ்க்கையில பெரிய ஆசத்தை இழந்து போக முடியும்। हमारे जीवन में बड़ी आशीर्वाद को खो सकते हैं। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा இந்த हो। நாட்களிலே तो इस दिनों में நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து, हम जांच कर देखकर, நாம் சிந்தித்து பார்த்து, जब हम विचार करते இந்த हुए நாளிலே इस दिनों में இந்த ஜீவியத்திலே जीवन में தேவ பக்தி எப்படி வாழணும், परमेश्वर की भक्ति को किसी தேவ रीति से हम பக்தி जीना எப்படி है। ஜீவிக்க வேண்டும், कैसे तो हम भक्ति के साथ தேவ जीना है। பக்தி எப்படி வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும், हम सारी दुनिया को जी कर என்று நாம் दिखाना है। வாழ்வோமானால் ऐसा हम जिएंगे तो கர்த்தர் நிச்சயமாய் परमेश्वर உங்களை निश्चितता से ஆசீர்வதிக்க போதுமானவராக இருக்கிறார்। वो आपको आशीर्वाद करने के लिए काफी परमेश्वर ஆசீர்வதிக்க போதுமானவராக आपके இருக்கிறார்। परिवार को आशीर्वाद करने के लिए அப்ப सामर्थ्य தேவ है। பக்தி, तो परमेश्वर की भक्ति, தேவ பக்தி परमेश्वर की भक्ति இனி வருகிற இப்போதைக்கு ஜீவனுக்கும் आने अभी के जीवन को இனி வருகிற ஜீவனுக்கும் और आने वाले जीवन के लिए பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கிறது, वो आशीर्वाद के समान है। பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கிறது, वो उपयोग के समान है। ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது। वो आशीर्वाद के दौर पर है। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर के पवित्र नाम की அப்ப महिमा சற்று நாம் சிந்தித்து பார்க்கலாம், जरा सोच कर देखेंगे, யோசித்து பார்க்கலாம்। जरा विचार करके தேவ देखेंगे। பக்தி நமக்குள்ள இருந்தா परमेश्वर की भक्ति हमारे अंदर होगा तो ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर நம்மை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார்। वो हमें आशीर्वाद करने के தேவ लिए பக்தி सामर्थ्य है। எங்கெங்க மனுஷன் மேல் இருந்ததோ और परमेश्वर की भक्ति அத்தனை जो जो मनुष्य के था பேர்களையும் उतने लोगों को கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்। परमेश्वर ने தேவ आशीर्वाद பக்தி किया है। எங்கே காணப்பட்டதோ और परमेश्वर की भक्ति அத்தனை जहाँ பேர் दिखा गया மத்தியிலும் वो परमेश्वर கர்த்தர் की உயர்த்தி भक्ति में வைத்திருக்கிறார்। उन सारे लोगों को ஆகிய ऊंचा தேவ किया பக்தி உள்ளவன் है। इसीलिए परमेश्वर की எப்போதும் भक्ति है நாவடக்கமுள்ளவனாக இருப்பான்। वो निरंतर जबान की लगाम लगा நாவை करेगा। காத்துக்கொள்ளுவான்। वो अपने जबान को रक्षा कर लेगा। யோபுடைய வாழ்க்கையில इसलिए अय्यूब के जीवन நாவை में காத்துக்கொண்டபடியினாலே वो अपने जबान को लगाम लगा தேவன் इसे அந்த யோபு மேல் இரக்கம் வைத்தார்। परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की யோபு போல் நிதானமாய் பேசவில்லை, और अय्यूब के समान
நிதானமாய் பேசவில்லை. वो सावधानी के साथ बात नहीं किया, ஆகினாலே इसलिए ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु உங்கள் परमेश्वर வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிற आपके जीवन में रखे எல்லா हुए குறைலகத்தை நிறைவாக்க வல்லவராக இருக்கிறார். सारे कमियों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை மகிமையுண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में நம்மை ஆராய்ந்து பார்த்து हम जांच कर देखकर வாழ்க்கை சோதித்து பார்த்து हमारे जीवन को தேவ जांच பக்தி कर உள்ளவர்களாய் காணப்பட परमेश्वर की भक्ति के समान दिखाई देने के लिए வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுப்போம். परमेश्वर की भक्ति के लिए हमारे जीवन को अर्पण करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ஒரு தேவ பக்தி இல்லாம வாழ்க்கை तो बिना परमेश्वर की भक्ति के जीवन சமாதானமா இருக்க முடியாது. वो शांति के साथ नहीं रह पाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। தேவ பக்தி तो परमेश्वर की जो भक्ति நமக்குள்ளே இருக்கணும். हमारे अंदर होना அந்த चाहिए, தேவ பக்தினாலே वो परमेश्वर की भक्ति के कारण நாவடக்கம் वो जबान की लगाम होना चाहिए, வீணான வார்த்தைகள் வரக்கூடாது. जो व्यर्थ बात नहीं आना அந்த चाहिए, நாவடக்கத்தினால जो जबान की लगाम के தேவ कारण பக்தி பெருகும். परमेश्वर की भक्ति में बढ़ सकते हैं। ஆகினாலதான் इसलिए ही தேவ பக்தி परमेश्वर की भक्ति அது இம்மையிலும் மறுமையிலும் பிரயோஜனமா இருக்கிறது. वो अभी और आने वाले जीवन के लिए हमारे लिए उपयोग அந்த के தேவ समान है। பக்தி वो परमेश्वर की நம்முடைய भक्ति வாழ்க்கையில हमारे जीवन में ஒவ்வொரு நாளும் प्रत्येक दिन நாவடக்கம் वो जबान की लगाम, எபேசியில் சொல்லப்பட்டது போல इसलिए एफएसी में लिखा गया है கெட்ட வார்த்தை ஒன்று வாயில புறப்படக்கூடாது. आपकी जुबान से गंदी बात नहीं நல்ல आना है, வார்த்தை புறப்படணும். आपके अच्छी बात அது निकलना है। தேவ கேட்கிற மக்களுக்கு वो सुनने वाले लोगों के लिए பக்தி விருத்தி உண்டாகணும். उसमें भक्तों की बढ़ोतरी होना है, பக்தி விருத்தி உண்டாகணும். भक्ति में बढ़ोतरी होना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। தேவ பக்தி तो परमेश्वर की भक्ति வாழ்க்கை ஜீவித்தில जीवन में, जिंदगी में சோதரம் நாவடக்கம் वो जबान की लगाम, பேசுகிற அத்தனை பேசிகளையும் हम करने वाले हर एक बात தேவன் எழுதி வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने लिख कर रखा है। போகிற போதும் हम जाते समय புத்தகம் திறக்கப்பட்டு वो सारे किताब खुले जाकर குறைகளை கத்த வாசிப்பாக हमारे सारे कमियों को वहां पर पढ़ेंगे। हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। அநேக மக்கள் வாழ்க்கையில और कई लोग के जीवन में காத்து கொள்ளாதபடினால ये जबान को रक्षा नहीं की, इसलिए இழந்து போனார்கள். कई प्रकार के आशीर्वाद को खोए हैं இழந்து போனார்கள். और कई भलाई को खो गए हैं। நாவடக்கத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும். तो हम जबान की लगाम को रक्षा நாவடக்கத்தை करना, காத்து கொள்ள வேண்டும். जबान में लगाम लगाना அதிக है பேச்சு और अधिकता से बातें பிரமாணத்தை மீறும், பிரமாணங்களை மீறும். वो आज्ञाओं का उल्लंघन करता அதிக है। பேச்சு अधिकता से जो बोली நியாய தீர்ப்பை மீறி நடக்க பண்ணும். वो न्याय के दंड को उल्लंघन करता है। ஆகினாலே तो इसलिए தேசோத்திர வீணான சோதர தேவ பக்தியில் இருந்து வீணான காரியங்களை, जो परमेश्वर की भक्ति, जो व्यर्थ कार्यों से, நாவடக்கம் இல்லாத காரியங்களை, जो जबान की लगाम के कार्य से பேசிக் கொண்டிருப்பார்களானால் यदि एक परमेश्वर के लोग बात करते रहेंगे तो அபிஷேகத்தையும் वो लोग विशेषता के अभिषेक को, ஆசீர்வாதத்தையும் विशेष प्रकार के आशीर्वाद को இழந்து போவார். वे खो जाते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। விசேஷமாக और विशेष இந்த रातें தேவ பக்தி परमेश्वर की भक्ति நாவடக்கத்தை கொண்டு வரும். वो जबान की लगाम को ले தேவ आता है பக்தி और परमेश्वर की வாழ்க்கை भक्ति ஜீவித்தில जीवन में சோதரம் போதும் என்கிற மனசை கொண்டு வரும். काफी है कहना मन को ले आता है। தேவ பக்தி और परमेश्वर की நம்முடைய भक्ति வாழ்க்கை ஜீவித்தில हमारे जीवन में, जिंदगी में தேவ பயத்தை கொண்டு वो வரும். परमेश्वर के भय को ले आता है। ஆகினால इसलिए நம்முடைய வாழ்க்கை நடக்க हमारे जीवन में चलने के लिए நம்முடைய கிரியைகள் उनकी क्रिया, எல்லாம் தேவ பக்தி வெளிப்படுத்தணும். सब परमेश्वर की क्रिया प्रकट करना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கலாத்திய சபை गलातिया कलीसिया ஆவியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சபை वो आत्मा में शुरुआत किया हुआ कलीसिया மாம்சத்தில் முடிக்கிறது. वो शारीरिक रीति से खत्म करती है। பரிசுத்த பவுல் வாழ்க்கையில पवित्र पौलुस के जीवन में அந்த சபை वो कलीसिया மாம்சத்தில் முடிக்க போகிறது. वो शारीरिक रीति से खत्म करता है। हालेलुया. हालेलुया, ஆகினால தான் इसलिए ஆவியில் ஆரம்பன நீங்கள் जो आत्मा में शुरुआत किए हुए लोग, முடிக்க போகிறீர்களா? आप शारीर में खत्म करने वाले हो क्या? ஆவியோ आत्मा जो है, ஆவியோ आत्मा जो है மாமிசமோ और शरीर जो है பலவீனம் உள்ளது. वो बलवीनता है, ஆவியோ लेकिन आत्मा है உற்சாகம் உள்ளது. वो उत्साहित भरा हुआ है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा இந்த हो। நாட்களிலே तो इस दिनों में இந்த மாடானது ये जो மாடானது जो गाय जो है, மானானது हिरन जो है, நீரோடைய வாஞ்சத்துக்கு அது போல जिस प्रकार सोते की और ஒவ்வொரு நாளும் हर एक दिन தேவ சமத்தை வாஞ்சித்து கதறுகிற போது परमेश्वर के चरणों में हम इंतजार करके चाहत के साथ பேசி परमेश्वर हमसे मुलाकात करके बात करके நாவடக்கத்தை காத்துக்கொள்ள हमारे जुबान को लगाम करने के लिए, நாவடக்கத்தை காத்துக்கொள்ள जबान की लगाम को போதுமானவராக ओ இருக்கிறார். परमेश्वर काफिलदा प्रभु है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஆகையினாலதான் इसलिए ही மான்கள் எப்பா நீரோட வாஞ்சது கதறுவது போல जिस प्रकार हिरन सोते की और चाहत लगाते, தாவீது தேவ சமூகத்தை காத்து இருந்தார். वो दाऊद परमेश्वर के चरणों में எல்லா इंतजार किया। இக்கட்டு காலத்திலும் सारे दबाव भरे
रहे समय पर நாவை காத்து கொண்டார். वो जबान पर लगाम எல்லா लगा दिया சூழ்நிலையிலும் सारी परिस्थितियों में நாவை காத்துக்கொண்டு वो जबान को கர்த்தரை लगाम लगा துதித்தவராய் காணப்பட்டார். वो एकदम शुद्ध मनुष्य के समान दिखाई दे கர்த்தரை துதித்தவராய் वो காணப்பட்டார். परमेश्वर की स्तुति किया वो मनुष्य दिखाई दिया தான் பக்தனாகிய யோபு கூட उसी तरह भक्त अय्यूब के साथ வந்த போதெல்லாம் कोई पे आते समय நாவை காத்துக்கொண்டார். इस जबान को लगाम लगा கர்த்தரை दिया துதித்தவராய் காணப்பட்டார். परमेश्वर की स्तुति किया वो मनुष्य के समान दिखाई दिया हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की நாட்களிலே महिमा तो इस दिनों में நாவை காத்துக்கொள்வோம். हम इस जबान को लगाम लगा लेंगे तो தேவ பக்தி உள்ளாய் காணப்படுவோம். हम परमेश्वर की भक्ति के समान दिखाई देंगे तो परमेश्वर की भक्ति மறுமையிலும் अभी और आगे பிரயோஜனமுள்ளதா இருக்கும். वो हमारे लिए उपयोग समान தேவ होगा பக்தி உள்ளவன் तो परमेश्वर के भक्तिमान பயந்து நடப்பான். वो परमेश्वर को भाई मान कर தேவ जिएगा பக்தி உள்ளவன் परमेश्वर का भक्तिमान போதும் என்கிற மனதோடு வாழ்வான். वो काफी है कहलानो दिल के साथ जिएगा தேவ பக்தி और உள்ளவன் परमेश्वर का भक्ति நாவ அடக்கமுள்ளவனாய் वो வாழ்வான். जबान के लगाम के साथ जिएगा நான்காவது பார்ப்போம். और चौथा हम देखते समय 1 கொரிந்தியர் புத்தகத்திலே पहला कोरिन्थियों की किताब 10ஆம் அதிகாரம் 10वां अध्याय 23ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது उसका 23वां वचन पढ़ते समय 10ஆம் அதிகாரம் 10वां अध्याय 23ஆம் வசனம் 23वां वचन எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு. सारे चीजों को अनुभव करने के मिले ஆகிலும் लेकिन फिर भी எல்லாம் தகுதியாராது. सब योग्य नहीं होगा எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு. सभी को अनुभव करने मुझे योग्य है எல்லாம் लेकिन सभी பக்தி விருத்தி உண்டாகாது. उसमें भक्ति की बढ़ोतरी नहीं होगा ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया நம்முடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் தேவை. हमारे जीवन में बदलावट की आवश्यकता நமது है மாற்றம் हाँ बदलावट சேஞ்ச் ஆஃப் லைஃப் चेंज ऑफ लाइफ होना चाहिए வாழ்க்கையிலே மாற்றங்கள் வேணும். तो जीवन में बदलाव होना चाहिए தேவனுடைய பிள்ளையானா तो தேவனுடைய பிள்ளைகளானா परमेश्वर के लोग होंगे तो மாற்றம் தோற்றங்கள் மாறணும். तो रूप में बदलाव होना चाहिए தோற்றம் மாறணும். रूप நமது தோற்றங்கள் மாறணும். हमारे रूप में बदलाव होना चाहिए தேவனுடைய பிள்ளையானா நம்ம தோற்றங்கள் மாறணும். तो परमेश्वर के लोग होंगे तो रूप में அந்த बदलाव होना சீஷர்கள் चाहिए பார்த்த உடனே उस दिन चेले को देखते समय சீஷர்கள் பார்த்த உடனே चेले लोग देखते समय ஜனங்கள் சொன்னார்கள் लोग ने कहा இயேசுவோடு இருந்தவர்கள் ये सब यीशु के संग रहने वाले வெளிப்படுத்துகிறது. इनकी जो बोली है प्रकट कर रहा है வெளிப்படுத்துகிறது. इनकी क्रिया प्रकट कर रहा है வெளிப்படுத்துகிறது और इनकी नजर प्रकट कर रहा என்று है ऐसा தோற்றத்தை வைத்து சொன்னார்கள். उनके रूप को देखकर कहा ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया எலிசாவை பார்த்து एलिसा को देखकर ஒரு ஸ்திரீ சொல்லுகிறார், एक स्त्री कहती है நம்ம வீட்டுக்கு போகிற எப்போதும் வந்து போகிற மனுஷனே हमारे घर में आने वाले मनुष्य को பரிசுத்தவான் என்று காணுகிறேன். वो पवित्रवान है करके मैं जान रही பரிசுத்தவான் என்று हूँ காணுகிறேன். पवित्रवान है करके जान रही हूँ தோற்றங்கள் उसकी रूप நமக்கு தோற்றத்தை பார்க்கணும். तो हमारे जीवन के रूप को தோற்றத்தை स्वरूप को பார்த்து देखना தேவ மனுஷன் சொல்லணும். हमारे स्वरूप को देखकर परमेश्वर के दास करना है தோற்றத்தை பார்த்து தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்ல और வேண்டும். परमेश्वर हमारे लोग हमारे स्वरूप को அப்ப देखकर நம்ம परमेश्वर को लोग कहकर தோற்றங்கள் कहना மாற வேண்டும். तो हमारे स्वरूप बदलना நம்முடைய है உடைகள் மாற வேண்டும். हमारे वस्त्र बदलना है ஜீவியங்கள் மாற வேண்டும். हमारे जीवन बदलना है நம்முடைய தோற்றங்கள் हमारे जो स्वरूप जो है தானியேலை பார்த்து दानियल को देखकर விசேஷித்த ஆவியை பெற்ற தானியேல் एक विशेषता की आत्मा भरा हुआ दानियल தோற்றங்களை பார்த்தார்கள். उसके रूप को देखे யோசேப்பை பார்த்தார்கள். यूसुफ को அவன் देखे தோற்றத்தை பார்த்தார்கள். उसकी स्वरूप को देखे விசேஷித்த ஆவியை பெற்றவர்கள் वो एक विशेषता की आत्मा உங்களை पाया हुआ போல ஒருவரும் இல்ல तेरे समान कोई नहीं है என்று அவர்கள் சாட்சி பகிர்ந்தார்கள். ऐसा गवाही அப்ப उन्होंने நாட்களிலே कहा तो इस दिनों நம்முடைய में தோற்றங்கள் हमारी जो स्वरूप जो है பக்தி விருத்தி उसमें भक्ति கொண்டு வரணும். वो भक्ति की बढ़ोतरी लेना है हालेलुया हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया ஐந்தாவது பார்க்கிற போது और पांचवा हम देखते समय 1 தீமோத்தேயுவின் புத்தகத்தில் पहला तीमुथियुस की किताब पर 2ஆம் அதிகாரம் 7वां अध्याय 10வது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ 10वां वचन पढ़ते समय தகுதியான வஸ்திரத்தினாலும் जो योग्य वस्त्र के कारण ஞானத்தினாலும் या ज्ञान से சோதரன் தெளிந்த புத்தியினாலும் और स्पष्ट बुद्धि से தேவ புத்தி உள்ளவர்கள் என்று वो इस प्रकार की बुद्धि निर्बुद्धि कर தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் என்று और परमेश्वर की भक्ति मान कर சொல்லபடியே वो कहा हुआ समान நற்கிரியைகளினாலும் वो अपने अच्छे कामों से சோதரம் சொல்கிற कहने वाले சோதரம் சொல்கிறதற்கு ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்றபடி वो कहने वाले स्त्री के समान நற்கிரியினாலே वो अपने अच्छे कामों से அலங்கரிக்க வேண்டும். अपने आप को सजाना है ஹல்லேலூயா हालेलुया தேவ பக்தி तो परमेश्वर की भक्ति जो है கொண்டு வரும். वो परमेश्वर के भय को ले आता தேவ है பக்தி और परमेश्वर की भक्ति போதுமானதா இருக்கணும். वो हमारे लिए काफिलता होना தேவ चाहिए பக்தி और परमेश्वर का भक्त அடக்கமா இருக்கணும். वो जबान की लगाम को लेना है और परमेश्वर का भक्त மாற்றங்கள் தோற்றத்தை மாற்றணும். वो रूप में बदलाव होना தேவ चाहिए பக்தி और परमेश्वर के भक्त நற்கிரிகளை செய்யணும். हम अच्छे कामों को करना है நல்ல கிரிகளை யோசிக்கணும். अच्छा क्रिया को सोचना நல்ல है கிரிகளை செய்யணும். और अच्छे कामों को करना है எப்போதும் இந்த மனசோத்து கொன்னேலு और निरंतर इस நல்ல कोर्नेलियो கிரியை செஞ்சா वो अच्छा क्रिया
क्रिया அந்த किया, கிரி தேவ சமூகத்துல போய் எட்டினது. वो परमेश्वर के चरणों में जाकर पहुंचा தேவதூதனை கொண்டு வந்தது. और परमेश्वर के स्वर्गदूत को ले आया ஊழியனை கொண்டு और வந்தது. सेवकों को ले आया வசனத்தை கொண்டு और வந்தது. वचन को ले आया அபிஷேகத்தை கொண்டு और வந்தது. अभिषेक को ले आया। இதெல்லாம் நற்கிரியைகள். ये सब अच्छे काम है। நற்கிரியை செய்வதிலே अच्छे काम करने से சோர்ந்து போகாதிருங்கள். हम कभी निराश नहीं होना அப்ப है। நாட்களிலே तो इस दिनों में நல்ல கிரி, अच्छे काम, அவன் தேவ பக்தி உள்ளவன், वो परमेश्वर के நல்ல भक्तिमान, கிரி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான். वो अच्छे कामों को करते रहेगा, அசுத்தமான கிரி செய்ய மாட்டான். वो कभी अशुद्ध काम नहीं करेगा அநியாயமா செய்ய மாட்டான். और अधर्म काम नहीं करेगा। நான் சிந்தித்து பார்த்து तो सोच कर देखकर 5 விதமான காரியங்கள் ये 5 प्रकार के कार्य நமக்குள்ள இருக்கிறதா? हमारे अंदर है क्या? தேவ பக்தியை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாமா? हम परमेश्वर के भक्ति के தேவ समान जी பக்தியை रहे क्या? ஜீவித்து கொண்டு இருக்கிறாமா? और परमेश्वर के अंदर जी தேவ रहे क्या? பக்தியா இருந்தா और परमेश्वर के அந்த भक्तिमान தேவ होगा तो பக்தி वो परमेश्वर की இம்மையிலும் भक्ति மறுமையிலும் अभी और आगे அநேகருக்கு कई लोगों के लिए நமக்கும் हमारे लिए பிரயோஜனமா இருக்கும். वो उपयोग के समान होगा। தேவ பக்தி तो परमेश्वर की भक्ति பயத்தை கொண்டு वो வரும். भय को ले आता தேவ है பக்தி और परमेश्वर की போதும் भक्ति என்ற மனதை கொண்டு வரும். वो काफी है कहलाना मन को ले தேவ आता பக்தி है और परमेश्वर की भक्ति நாவடக்கத்தை கொண்டு वो வரும். जबान की लगाम को தேவ ले आता பக்தி है और परमेश्वर की தோற்றத்தை भक्ति மாற்றும். वो हमारे रूप को बदलता है போதும் தேவ பக்தி और परमेश्वर की भक्ति நற்கிரிகளை கொண்டு வரும். अच्छे अच्छे कामों को ले आता है, நற்கிரிகளை கொண்டு வரும். अच्छे कामों को ले आता 5 है। விதமான ஆசீர்வாதத்தை ये 5 प्रकार के தேவ आशीर्वाद பக்தியா இருந்து பெற்றுக்கொள்கிற परमेश्वर की भक्ति बनकर அந்த रहते தேவ समय பக்தி वो परमेश्वर की भक्ति இம்மையிலும் மறுமையிலும் अभी और आगे நமக்கு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு वो வரும். एक बड़ी आशीर्वाद को ले आता है। ஆசீர்வாத அந்த வார்த்தைகளை கத்த ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर इस शब्दों के द्वारा आशीर्वाद எல்லாரும் करेगा। கொண்டு வர சோதரம் பண்ணலாம் சோதரம் பண்ணலாம் ஜெபம். सभी लोग घुटने टेककर हम प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே சோதரம் 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 தகப்பனே மத்ரிகிறோ அல்லாண்டவரே சோதரம் நல்ல தகப்பனே சோதரம் நல்ல தகப்பனே சோதரம் பைஷால மீனா நாமதுரா ரவ பௌரிகமா அல்லாண்டவரே சோதரம் நல்ல தகப்பனே சோதரம் நல்ல தகப்பனே சோதரம் நல்ல தகப்பனே சோதரம் பைஷால பைஷால சோதரம் 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 பைஷால மீனா நாமதுரா ரபா உரரபதினா நாம ஷகனி கம மீனா நாமதுரா ரபா அல்லாண்டவரே சோதரம் சோதர முக்திக நாயகோ जय मुझे देता है मुझ में वो जीवित है कितना आनंद है मुक्ति का नायक जय मुझे देता है मुझ में वो जीवित है कितना आनंद है मैं गाते गाते रहूंगा रोज नाचते नाचते गाऊंगा मैं गाते गाते रहूंगा रोज नाचते नाचते गाऊंगा और दौड़ते दौड़ते गाऊंगा और दौड़ते दौड़ते गाऊंगा मेरा यीशु जिंदा हुआ मेरा यीशु जिंदा हुआ मोती का नायक जय मुझे देवित है मुझ में वो जीवित है कितना आनंद है मुक्ति का नायक जय मुझे देता है मुझ में वो जीवित है कितना आनंद है मैं गाते गाते रहूंगा मुझे गले लगाया अपने वो गोश्ते गोश्ते आया मुझे गले लगाया अपने मेरे पाप को क्षमा किया मेरे पाप को क्षमा किया नया सिर से मुझे बनाया नया सृष्टि मुझे बनाया मुक्ति का नायक जय मुझे देता है मुझ में वो जीवित है कितना आनंद है जय
നിന്നാനന്ദേ അല്ലാണ്ടവരെ സോദരം 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 പൈശാല മീനാന മധുരാരവ അല്ലതകപ്പനെ സോദരം സോദരം എല്ലാവരും കർത്താവേ സ്തോത്രിപ്പോ हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो मटमान धारणा संत कृपा कर्तावे स्तोत्र अभी तक इस आराधना को आशीर्वाद करके दिया हुआ कृपा के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो देव भक्ति परमेश्वर की भक्ति இந்த ஜீவனுக்கும் ये जीवन के लिए இனி ஒரு ஜீவனுக்கும் और आने वाले जीवन के लिए பிரயோஜனமுள்ளதா இருக்கு वो उपयोग समान है அந்த தேவ பக்தி நமக்குள்ளே காணப்பட वो परमेश्वर की भक्ति हमारे अंदर दिखाई देने के लिए अनुग्रह பண்ண முடியும் परमेश्वर प्रत्येक दिन अनुग्रह करने के लिए ஸ்தோத்திரிப்போ इसके लिए सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो स्तुति हो தேவ பக்தி वो परमेश्वर की भक्ति தேவ பயத்தை கொண்டு வரும் वो परमेश्वर के भय को ले आता है தேவ பக்தி वो परमेश्वर की भक्ति போதுமென்கிற மனதை கொண்டு வரும் वो काफिलता के मन को ले आता है தேவ பக்தி वो परमेश्वर की भक्ति சோதர நாவடக்கத்தை கொண்டு வரும் उस जबान की लगाम को ले आता है தேவ பக்தி वो परमेश्वर की भक्ति தோற்றத்தை மாற்ற வைக்கும் वो हमारे रूप को बदल देता है தேவ பக்தி और परमेश्वर की भक्ति நல்ல கிரியைகளை கொண்டு வரும் वो अच्छे क्रिया को ले आता है ஆசத்தை பெற்றுக்கொள்ள इस प्रकार के आशीर्वाद को पाने के लिए अनुग्रह பண்ண முடியும் हर एक को अनुग्रह करने के लिए எல்லாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो பரிசுத்த பிதாவே पवित्र परमेश्वर நாளிலே इस दिनों में உம்முடைய கிருபையுள்ள கரம் आपकी कृपा की हाथ हमारे संग रहकर ஆசீர்வாதத்தை பாதுகாத்து हमें आशीर्वाद के रक्षा कर கிருபைக்கு ஸ்தோத்திரம் आपने चलाया हुआ कृपा के लिए स्तुति हो வார்த்தைகளுக்கு ஸ்தோத்திரம் आपके शब्दों के लिए स्तुति हो பக்தியானது परमेश्वर की भक्ति जो है இம்மையிலும் மறுமையிலும் अभी और आने वाले जीवन में பிரயோஜனமாய் இருக்கு वो हमारे लिए उपयोग समान है தேவ பக்தி तो परमेश्वर की भक्ति எங்களுக்குள்ளே காணப்பட हमारे अंदर दिखाई देने के लिए अनुग्रह பண்ணுவீராக परमेश्वर अब अनुग्रह அந்த कीजिए தேவ பக்தியானது वो परमेश्वर की भक्ति தேவ जो है பயத்தை கொண்டு வரும் वो परमेश्वर के भय को ले आता है ஆண்டவரே போதுமென்கிற மனதை கொண்டு हे வரும் प्रभु काफी है कर कहलाना मन को ले आता है கொண்டு வரும் और सारे जबान के लगाम को ले आता है நாவடக்கத்தை கொண்டு வரும் जबान के लगाम को ले आता है மறுரூபத்தை மாற்றத்தை கொண்டு வரும் और रूप में बदलाव को ले आता நல்ல है கிரியைகளை கொண்டு வரும் और अच्छे कामों को ले आता है ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் பெற்று इस प्रकार के आशीर्वाद को हम ஒவ்வொரு पाकर நாளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட प्रत्येक दिन हम आशीर्वाद पाने के लिए अनुग्रह பண்ணும் परमेश्वर अब अनुग्रह कीजिए யாவரையும் ஆசீர்வதியும் सभी को आशीर्वाद कीजिए அவருடைய தேவ கிருபை கொடுத்து பாதுகாத்துக்கொள்ளும் हर एक के संग आपकी कृपा देकर रक्षा कीजिए நாமத்தினாலே यीशु के नाम से ஜெபிக்கிற நல்ல பிதா प्रार्थना करते अच्छे पिता आमीन। आमीन आमीन आत्मा हे मेरे मन एकत्र यहोवा को धन्य कर और और जो कुछ में मुझ में है परिशुद्ध उसके नाम पवित्र नाम को धन्य कर आत्मा हे मेरे मन यहोवा को एकत्र धन्य कर और उसके किए हुए किसी भी उपकारों को ना भूलना ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபை हमारा प्रभु यीशु मसीह कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியான ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का நம் मेल मिलाप அனைவரோடு கூட हम हर एक के संग அந்த வருகை பரிந்தும் परमेश्वर के आगमन சகல तक நாட்களிலும் सागरे दिनों में சோதனை நித்திய காலமாய் अनंत अनंत काल கூட तक இருப்பதாக वो संग रहेगा ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஸ்தோத்திரம் स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो